गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक और टॉपिक अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आओ इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को समझें, फिर हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पुराने जमाने में राजा खूब होते थे लेकिन चक्रवर्ती सम्राट बहुत कम होते थे। यानी राजाओं पे राजा, किंग ऑफ किंग्स, इसको हम चक्रवर्ती सम्राट या महाराजा के नाम से जानते थे। यानी राजाओं के ऊपर एक राजा, उसको कहते थे हम लोग चक्रवर्ती सम्राट। जब यही बात हम अपनी अंग्रेजी लैंग्वेज को लेकर करते हैं तो हमारे यहां पर कुल मिलाकर 3 सम्राट हुए हैं अंग्रेजी के अंदर, और उन सम्राटों का नाम क्या है टॉपिक वार। आओ इनको समझो। अगर मैं आपको पहले पहले चक्रवर्ती सम्राट से मिलवाता हूं तो यहां पर नाम आता है, बोलिए कौन सी चीज का? एडजेक्टिव। इसी एडजेक्टिव को आप क्या कहते हैं, बोलो? विशेषण। जो लोग पढ़ चुके हैं अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आने वाले समय में इसको पढ़ लेंगे। जो विशेषण होता है वो बेसिकली किस किस को क्वालिफाई कर सकता है, या तो नाउन को और या फिर किसको, प्रोनाउन को। यानी नाउन और प्रोनाउन के ऊपर किसका आधिपत्य चलता है भाई? एडजेक्टिव किस किस के ऊपर दावेदारी ठोकता है? एक नाउन की और एक प्रोनाउन की। इन दोनों को क्वालिफाई करने का कार्य किसके पास है? तो इन दोनों राजाओं के ऊपर ये रहा महाराजा, पहला चक्रवर्ती सम्राट एडजेक्टिव होता है। आप कह सकते हैं कि इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे कहीं जाके ये टॉपिक समझ आएगा। अगर इस महाराजा तक पहुंचना है तो इन दोनों राजाओं से भिड़ना पड़ेगा, तो आपको महाराजा के दर्शन होंगे। ऐसे ही दूसरा चक्रवर्ती सम्राट देखें अंग्रेजी के अंदर, और वो है टॉपिक कौन सा वाला, पढ़ के बताएं। इसको हिंदी में हम लोग कहते पढ़ते आए हैं, बोलो क्या चीज? क्रिया विशेषण। बोलो क्या कहते हैं भाई? क्रिया विशेषण। हिंदुस्तान में जब इसको पढ़ते हैं तो लोगों को लगता है शायद ये क्रिया की विशेषता बताता है, लेकिन ये चक्रवर्ती सम्राट इस वाले से भी बड़ा है। ये किस किस को क्वालिफाई करता है जरा देखें एक बार। ये क्वालिफाई करता किसको है? वर्ब को। ये क्वालिफाई करता किसको है? यानी एडवर्ब अपने आप को भी क्वालिफाई कर सकता है। ये क्वालिफाई करता किसको है? एडजेक्टिव को। ये क्वालिफाई करता किसको है? प्रेपोजिशन को। ये क्वालिफाई करता किसको है? कंजंक्शन को। और ये क्वालिफाई करता किसको है? ये पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर लेता है। या मैं कहूं तो जिसको एडजेक्टिव अपने पास बुला लेता है, इनको तो एडजेक्टिव संभालेगा, और बाकी पूरी कायनात कौन संभालता है? यानी ये इससे बड़ा क्या हुआ? चक्रवर्ती सम्राट, जिसके अंतर्गत इतनी सारी बातें आती हैं, इतनी सारी बातें आती हैं। यानी अगर आप इस टॉपिक को अच्छा समझना चाहो तो आपको पता रहे कि ये सारे के सारे टॉपिक पहले भली भांति पढ़े हो, तब जाकर आप कब्जा कर पाएंगे किसके ऊपर? एडवर्ब के ऊपर। इनका लेना देना इसी से है। ये इन सारी बातों को क्वालिफाई करता है। इन सारे टॉपिक, सारे राजाओं का महाराजा कौन है? ये हमारा अंग्रेजी का दूसरा चक्रवर्ती सम्राट हुआ। अब मैं आपको लिए चलता हूं तीसरे चक्रवर्ती सम्राट की तरफ, और ये टॉपिक जो है ग्रामर के अंदर इस चक्रवर्ती सम्राट का नाम आपको बताया जाता है, बोलो क्या? टेंस। यूं तो सुनने पढ़ने में बहुत आम सी बात लगती है हमको टेंस, लेकिन टेंस आम नहीं, बहुत खास बात है। क्योंकि टेंस का लेना देना केवल टेंस टॉपिक विशेष से ना होकर सबसे पहले एक टॉपिक आता है, कौन सा? वर्ब। जिसमें आप वर्ब के बेसिक्स पढ़ते हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके अलावा एक टॉपिक आता है, बोलो कौन सा? वर्ब एडवांस, जहां पे ले देकर किसका लेना देना है। अगर मैं अगले टॉपिक की बात करता हूं, साक्षात एक टॉपिक आता है, कौन सा? मॉडल्स। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जितनी भी होती हैं वो कहीं ना कहीं किसका कहना मानेंगी भाई? इसका लेना देना भी इसी टॉपिक से रिलेट होगा। आगे चलकर एक छोटा सा टॉपिक आता है, बोलो कौन सा? वॉइस। इसको वाच्य बोलते हैं। इसी को आप बचपन से पढ़ के आए होंगे, कौन सा? एक्टिव वॉइस। और इसके साथ में कौन सा? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इस लोकप्रिय टॉपिक का लेना देना पूरी तरह से किस पर बेस है भाई? हाँ जी, टेंस पर। अगर मुझे टेंस नहीं आता तो ये भी नहीं आएगा। आगे चलकर देखो एक और टॉपिक कौन सा दे रखा है? नरेशन। इसका मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसका मतलब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। क्या नाम सुना है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये हमारा टॉपिक आगे चलकर एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनने वाला है, और ये टॉपिक आपको तभी समझ आएगा जब आपका कंट्रोल किस पे होगा? टेंस के ऊपर। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है ये भी आपके टेंस कवरेज के बाद होगा। इसके बाद एक टॉपिक आता है, बोलो कौन सा? शर्तिया वाक्य। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे,
यदि ये काम होगा तो वो काम होगा, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ऐसी बातें होती है कौन से वाक्यों में, शर्तिया वाक्यों में। और उसके बाद एक टॉपिक आता है कौन सा, क्वेश्चन टैग्स, इसको कहते हैं वाक्यांत प्रश्न, वाक्य के अंत से बनाए हुए प्रश्न, इसकी भी एक अलग सी सुंदरता है। तो बेटा जब आप टेंस के ऊपर अपनी मास्टरी कर लेते हो तो ये वाले टॉपिक आपको भली भांति समझ में आने लगते हैं, और इसके अभाव में यहां सब में आपको छटपटाहट महसूस होती है। तो कहने को एक ही टॉपिक है, कौन सा वाला बोलो, लेकिन टेंस को पढ़ने के बाद काफी सारे टॉपिक इससे रिलेट करते हैं, काफी सारे टॉपिक इसी से जुड़े हुए हैं। तो टेंस केवल आपको टेंस के नंबर ही नहीं दिलाता, बल्कि टेंस को पढ़ने के बाद काफी सारे टॉपिक्स के नंबर आपके लगभग लगभग तुक्के हो जाते हैं। तो क्या मैं टेंस को चक्रवर्ती सम्राट कह सकता हूं? उसके अलावा हमारे पाठ्यक्रम में ग्रामर के अलावा एक और चीज आती है जिसको क्या कहते हैं, जो पूरी तरह से आपकी समझ पे आधारित है, बोलो हाँ या ना, इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। ये पूरी तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग पे आधारित होता है। इसका बेस क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बेस इसका रहता है समझना पड़ता है तब जाकर ये काम होता है। बचपन से हमने एक चीज पढ़ी थी, बोलो कौन सी, पैसेज, जिसको बचपन से हम कैट का इम्तिहान मैंने दिया था उस समय बेटा हम इसको किस नाम से पढ़ा करते थे, आरसी। इसका पूरा नाम क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसका पूरा नाम हो गया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद इसी को क्या नाम से जानते हैं, शायद आपके बोर्ड क्लासेस 10th 12th में भी इस तरह के पैसेज आते थे, बोलो हाँ या ना। आज उसका नाम बदल के क्या कर दिया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बैंकिंग सेक्टर में, और पैसेज बोलूं तो एसएससी सेक्टर में। ले देकर आपको पूरी बात को समझना पड़ता है, लेखक कहना क्या चाह रहा है और कौन से काल में बात कह रहा है, क्या बात अभी की चल रही है कि बात पुरानी चल रही है कि बात आने वाले समय की चल रही है। जब तक समझूंगा नहीं तब तक मैं इसके जवाब नहीं तैयार कर पाऊंगा। समझने के लिए मुझे क्या आना चाहिए भाई, टेंस। उसके बाद एक टॉपिक आता है, नाम बताओ, पीक्यूआरएस। इसी को हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं, और बैंकिंग सेक्टर में हम इसी को पैराजंबल के नाम से जानते हैं। बोलो क्या नाम बोला, पैराजंबल। तो जो पैराजंबल वाले पैसेज आते हैं वो भी इसी नाम से जाने जाते हैं बैंकिंग सेक्टर में। बात तो एक ही है, इनको पकड़ने के लिए समझने के लिए आपकी समझ विकसित होनी चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन गजब का होना चाहिए, और इसको समझने के लिए दोबारा से आपको क्या आना चाहिए भाई, टेंस। तो ले देके टेंस एक अपने आप में बहुत बड़ा दायरा तैयार करेगा। इसके बाद में एक और एलिमेंट दे रखा है, बोलो कौन सा, क्लोज टेस्ट। इसको भी पकड़ने के लिए समझने के लिए आपको ले देकर टेंस का आना जरूरी है, तभी इस पैसेज को समझ पाओगे और तभी आप फिलर्स को भर पाओगे। यानी कुल मिला के टेंस केवल टेंस के नंबर ही पक्के नहीं करता, बल्कि 1 2 3 4 5 6 7 इन टॉपिक को भी यही टॉपिक सपोर्ट करेगा। और कॉम्प्रीहेंशन के ये तीनों टॉपिक्स को भी कौन सा टॉपिक सपोर्ट करेगा। तो देखा जाए तो ये चक्रवर्ती नहीं महाचक्रवर्ती सम्राट हो गया टॉपिक कौन सा, टेंस। इससे पहले हमने कौन से नाम पढ़े थे, बोलो। एक नाम आया था एडजेक्टिव का, अरे हाँ या ना, एक नाम आया था किसका, और अभी अभी नाम आया, बोलो किसका, नाम टेंस का, बोलो यस और नो। तो टेंस का लेना देना इस वर्ड से है भाई, टेम्पस। टेम्पस ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है बेटा टाइम, बोलो क्या होता है, टाइम। और इस टाइम के रेफरेंस को हम टेम्पस से टेंस बना बैठे, और ये टॉपिक हमारा अब शुरू होने जा रहा है। कृपया इसको इत्मीनान से और इत्तेफाक से पढ़ना, क्योंकि इस टॉपिक के बाद आपके काफी सारे टॉपिक के साथ न्याय होगा, और जो नहीं पढ़ पाएगा उसके साथ अन्याय होगा। इसलिए कृपया इसकी इंपॉर्टेंस को जान लीजिए। एक बार इसको कॉपी डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चों। टॉपिक शुरू करेंगे, बेसिक्स टेंस। चलिए भाई, अब मेरी बात दोबारा सुन लो। टॉपिक का नाम टेंस होता है। टेंस को हिंदी में आप क्या पढ़ते आए हो बचपन से, वही काल, और काल का मीनिंग क्या होता है, समय। समय जो होता है ये 3 प्रकार का हुआ करता है, या मैं कहूं तो टेंस टॉपिक जो हमारा है इसके तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं बताओ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और ये 3 भाइयों की कहानी टेंस है बेटा। पहला टेंस कौन सा हुआ इस क्रम में पढ़ें तो प्रेजेंट टेंस पहला हो गया। नंबर 2 पे कौन सा टेंस आ रहा है,
पास्ट टेंस और नंबर 3 पे कौन सा टेंस आ रहा है? फ्यूचर टेंस। जो अभी चल रहा हाल फिलहाल है उसको हम क्या कहते हैं भाई? तो इसको एक बार हिंदी में लिख लीजिए भाई, वर्तमान काल। अरे कौन सा काल है? वर्तमान काल। कृपया इसको कॉपी पे लिख लो, वर्तमान काल। हिंदी में इसको इसी नाम से पढ़ाया जाता आ रहा है, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस जो आएगा या बीत गया, जो बीत गया वो भूत बन गया, जो भूत बन गया वही भूतकाल, वही पास्ट टेंस। ये हमारा काल नंबर दूसरा तैयार हुआ। वह काल जो अभी तक आया नहीं लेकिन आ सकता कभी भी है, आने वाले समय में उस काल को क्या कहते हैं? बोलो, भविष्य काल। तो बताइए कितने टेंस हो गए? 3 भाइयों की कहानी टेंस होती है। पहला काल प्रेजेंट टेंस, दूसरा काल पास्ट टेंस और तीसरा काल फ्यूचर टेंस। तीनों ही काल की बात हम करते हैं। तीनों भाइयों के अगर ध्यान से देखें तो भाई 4-4 बच्चे हुआ करते हैं। बहुत ही संतुलित परिवार है। पहले काल का पहला बच्चा, पहले काल का दूसरा बच्चा, पहले काल का तीसरा बच्चा और पहले काल का चौथा बच्चा। जब पहले भाई के 4 बच्चे हैं तो इस नियम से इसके भी 4 बच्चे होने चाहिए। तो बेटा इसका जो पहला बच्चा है वो है दूसरे का पहला, दूसरे काल का पहला बच्चा, दूसरे काल का दूसरा बच्चा, दूसरे काल का तीसरा बच्चा और दूसरे काल का चौथा बच्चा। अगर मैं तीसरे काल की बात करूं तो बेटा तीसरे काल का पहला बच्चा, तीसरे काल का दूसरा बच्चा, तीसरे काल का तीसरा बच्चा और तीसरे काल का चौथा बच्चा। एक बार ध्यान से देखो बेटा, 3 भाइयों की कहानी है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। जो चल रहा हाल फिलहाल है ये प्रेजेंट टेंस, जो बीत गई सो बात गई, जो भूत बन गया पास्ट टेंस, जो आगे जाके आएगा भविष्य की बात करूं तो फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। कितने भाइयों की कहानी है? बोलो, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। इन तीनों भाइयों के कितने कितने बच्चे भाई? 4-4 बच्चे। पहले काल का पहला बच्चा, पहले काल का दूसरा बच्चा, पहले काल का तीसरा बच्चा, पहले काल का चौथा बच्चा। लाइकवाइज यहां देखो, दूसरे काल का पहला बच्चा, दूसरे काल का दूसरा बच्चा, दूसरे काल का तीसरा बच्चा, दूसरे काल का, ऐसे ही तीसरे काल का पहला बच्चा, तीसरे काल का दूसरा बच्चा, तीसरे काल का तीसरा बच्चा और तीसरे काल का। आइए भाई, इन बच्चों का नामकरण करने का वक्त आ चुका है, इनका नामकरण कर देते हैं। तो जब भी इनका नामकरण किया जाता है वो नाम आपको याद रहने चाहिए, येन केन प्रकारेण। अगर मैं पहले काल का पहला बच्चा देखूं तो पहले इसके पिताश्री का नाम आना चाहिए। इसके पिताश्री का नाम क्या है जरा पढ़ के बताएंगे? तो इसका मतलब क्योंकि ये प्रेजेंट के ही बच्चे हैं तो इनके शुरुआत में प्रेजेंट का आना लाजमी है, ये बात नितांत आवश्यक है। तो बेटा प्रेजेंट इन चारों में आ गया। इन बच्चों का नाम बताओ, इनके पिताश्री का नाम। तो बेटा इनकी शुरुआत में क्या आना तय होता है? पास्ट। इनके शुरुआत में पास्ट का आना तय हुआ। अगर इसकी बात करता हूं तो इनके पिताश्री का नाम शुरू में आना जरूरी है। इसका मतलब मामला फ्यूचर टेंस का हो जाना चाहिए। जब भी आप बच्चों के नामकरण करते हो पहले उनके पिताश्री का नाम आता है। तो अगर मैं पहले काल के पहले बच्चे की बात करूं तो ये बहुत ही भोला भाला, बहुत ही सिंपल सा प्राणी होता है। अगर ये भोला भाला होता है तो बेटा इसका नाम रख देते हैं प्रेजेंट भोला। अरे बोलो क्या लिखा है? प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट भोला। ये भोले का मतलब हो गया भोला, प्रेजेंट सिंपल। अगर मैं पहले के दूसरे की बात करूं तो ये वो वाक्य होता है जो अभी चलायमान है, जो निरंतर हो रहा काम है, उसकी गिनती इसमें होती है। अगर ये भोला है तो बेटा ये बम का गोला है, इसका मतलब ये चालू है। और चालू के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस। याद रखना एन के बाद में क्या आता है? ये स्पेलिंग टेस्ट का क्वेश्चन तैयार होता है कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग। बच्चा जल्दीबाजी में यू को खा जाता है और मारा जाता है। तो पहले काल का पहला बच्चा कौन है? प्रेजेंट सिंपल। दूसरा कौन है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी वो वाक्य जो कि चलायमान है, चलित है, जो काम निरंतरता से चल रहा है। पहले का तीसरा जो काम पूरा हो चुका है। कुछ वर्ष पहले हमने पढ़ा था जब काम पूरा हो जाता है तो कौन सा वर्ड आता है? परफेक्ट। इसका मतलब पूर्ण वर्तमान, काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और पहले का चौथा इन दोनों से मिलकर बनता है
कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो एक वाक्य बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा? कॉन्टिन्यूअस। अरे इसको देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हो गया हमारा पहले 4 वाक्यों के नामकरण। पहले उनके पिताश्री का नाम आएगा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले के पहले का नाम बताओ, प्रेजेंट सिंपल। पहले के दूसरे का नाम बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहले का तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट पहले का चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां से परफेक्ट और यहां से क्या उतार लिया। और कंटिन्यूअस की स्पेलिंग में एन के बाद यू का आना तय होता है। बेटा इनके भी 4 बच्चे हैं, वो भी कह रहे नाम तो रखवा देते। तो नाम रखने के लिए पहला बच्चा भोला भाला, बोलो क्या? भोला है तो ये, और दूसरा बम का गोला है। अरे बम का गोला यानी चालू, पर चालू को क्या नाम दूं? कॉन्टिन्यूअस। बोलो हाँ या ना। तीसरा बच्चा सर्वगुण संपन्न, उसमें कोई कमी नहीं, एकदम परफेक्ट। चौथा बच्चा परफेक्ट के साथ में चालू भी है, परफेक्ट भी है और चालू भी है। कृपया इनके नाम याद कर लीजिएगा, ये इनके इन प्रकारेण। इधर आ जाओ बेटा, तीसरे काल का पहला वाक्य बोलो, इसको क्या नाम दूं? तो बेटा पहला बच्चा कौन सा है बोलो? सिंपल। दूसरा कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस यानी चालू, जो अभी काम चल रहा होगा। फ्यूचर की बात करूं तो वह जो परफेक्ट यानी सर्वगुण संपन्न, और इसमें परफेक्ट के साथ में क्या जोड़ा जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसमें कॉन्टिन्यूअस जुड़ जाएगा। अरे हाँ या ना। एक बार इन सारी बातों को कॉपी डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल 1 का 1, प्रेजेंट कंटिन्यूअस 1 का 2, प्रेजेंट परफेक्ट 1 का 3 और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 1 का 4। पास्ट सिंपल 2 का 1, पास्ट कंटिन्यूअस 2 का 2, पास्ट परफेक्ट 2 का 3 और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस 2 का 4। फ्यूचर सिंपल 3 का 1, फ्यूचर कंटिन्यूअस 3 का 2, फ्यूचर परफेक्ट 3 का 3 और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 का 4। क्या इतना मामला याद रहेगा भाई? बोलो हाँ या ना। तो इसको एक बार मैं भी याद कर लूं, मैं भूल जाया करता हूं अक्सर। देखो कितने भाई की कहानी थी। पहले भाई का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, तीनों भाइयों के 4-4 बच्चे होते हैं। पहले का पहला बच्चा, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, पहले का चौथा। जब भी नामकरण करेंगे पहले इनके किसका नाम आएगा बोलो? पिताश्री का नाम आएगा। पहला बच्चा सिंपल यानी भोला भाला, दूसरा बम का गोला यानी चालू, तीसरा सर्वगुण संपन्न यानी परफेक्ट, चौथा परफेक्ट के साथ में चालू भी होना चाहिए। वाक्य का नंबर आएगा 1 का 4। इधर देखो इनके पिताश्री का नाम क्या है? तो दूसरे के पहले का नाम पास्ट भोला, दूसरा पास्ट बम का गोला, इसका मतलब चालू व्यक्ति है। तीसरा सर्वगुण संपन्न, इसका मतलब फ्लॉलेस, कोई कमी ही नहीं है। और चौथा परफेक्ट होने के साथ में कौन है? इसको कहेंगे 2 का 4। पास्ट सिंपल 2 का 1, पास्ट कंटिन्यूअस 2 का 2, पास्ट परफेक्ट 2 का 3 और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस 2 का 4। इधर आ जाओ बेटा, इनके पिताश्री का नाम क्या है? तो पहला बच्चा फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर भोला, दूसरा 3 का 2 फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी फ्यूचर बम का गोला, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट यानी फ्यूचर के साथ में सर्वगुण संपन्न 3 का 3 और यहां पे फ्यूचर के बाद में क्या गिवन है? परफेक्ट भी है। और इसको कहेंगे 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3, 3 का। एक बार इसको कॉपी डाउन कर लीजिए। तीनों भाइयों के नाम, 4-4 बच्चे, बच्चों के नंबर याद होने चाहिए। कौन से नंबर का वाक्य का नाम क्या है? नंबर का नाम याद होना चाहिए और नाम का नंबर याद होना चाहिए। नंबर का नाम याद होना चाहिए, नाम का नंबर याद होना चाहिए। नंबर का नाम याद होना चाहिए और नाम का नंबर याद होना चाहिए। चलो मुझे बताओ बेटा, पास्ट परफेक्ट का नंबर क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नंबर क्या है? अगर मैं कहता हूं पास्ट सिंपल, अगर मैं कहता हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस, अगर मैं कहता हूं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर मैं कहता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर मैं कहता हूं 1 का 3 प्रेजेंट परफेक्ट, मैं कहता हूं 2 का 2 पास्ट कंटिन्यूअस, मैं कहता हूं 3 का 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। भाई साहब इसमें आपको नंबर का नाम याद रखना है और नाम का नंबर याद रखना है।
अगर ये गणित याद रह जाएगी तो आओ इनके वैकल्पिक नामों की बात करते हैं। वो जो पहले काल का पहला वाक्य था जिसको किस नाम से जानते थे? प्रेजेंट सिंपल। इसी सिंपल का एक और नाम याद रखना पड़ता है और उसको कहते हैं इंडेफिनेट। बोलो क्या बोला? इंडेफिनेट, जिसमें यहां पर बेटा ए नहीं आता। बोलो क्या आता है? तो ये स्पेलिंग टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन। एक तो कंटिन्यूअस बताई थी स्पेलिंग अलाउ, एक यहां पर भी थोड़ा आपको सजग रहना पड़ेगा। तो चाहे मैं इसको वन का वन कह दूं बच्चों, चाहे प्रेजेंट सिंपल कह दूं, या इसको प्रेजेंट के साथ क्या जोड़ दूं, बात एक ही है। चाहे प्रेजेंट सिंपल कह दूं या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह दूं, मामला एक ही है। दूसरा वाक्य कौन सा, नाम पढ़ के बताओ। प्रेजेंट कंटिन्यूस पहले का दूसरा, और जो चलायमान है, जो चल रहा है, उसी का एक नाम और हो सकता है बेटा, प्रोग्रेस में है काम, तो इसका नाम रख दिया जाता है प्रोग्रेसिव। बोलो क्या लिखा है? तो चाहे तो मैं वन का टू कह लूं, चाहे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह लूं, और या प्रेजेंट के साथ क्या जोड़ दूं, बात एक ही है। पहले के तीसरा नाम तो बता दो जरा। प्रेजेंट और परफेक्ट यानी सर्वगुण संपन्न, इसका मतलब इसको दूसरे नाम की जरूरत नहीं है, परफेक्ट है भाई। आगे देखो, वन का फोर, इसको क्या नाम दिया था? प्रेजेंट परफेक्ट। और कुछ वर्ष पहले हमने कंटिन्यूअस को क्या कहना सीखा, इस लिहाज से मैं इसका एक नाम बदल के रखता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से जान सकता हूं। तो वन के फोर को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव दोनों नामों से जाना जा सकता है। आओ बेटा इधर बता दो, ये सिंपल का नाम अभी अभी क्या रखे थे, जरा पढ़ के बताएंगे भाई। इंडेफिनिट, यहां पे आई है ए। कंटिन्यूस यानी जो काम चलायमान है, इसी का दूसरा नाम क्या रखे, बोलो भाई, प्रोग्रेसिव। परफेक्ट को दूसरे नाम की आवश्यकता अपने आप में परफेक्ट है। और कंटिन्यूस का अभी अभी नाम पढ़े थे, बोलो क्या, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव। इधर आ जाओ बेटा, सिंपल की बात करता हूं तो सिंपल का दूसरा नाम क्या है? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट। कंटिन्यूअस का दूसरा नाम क्या हो सकता है भाई? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव। परफेक्ट को दूसरे नाम की आवश्यकता नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को एक और नाम से जाने तो क्या नाम है, बोलो। चलो एक बार ये सारे नाम अपनी कॉपी में इंदराज करें। तो कुल मिला के टेंसेस कितने भाइयों की कहानी है भाई? कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। तीनों भाइयों के कितने कितने बच्चे? कितना संतुलित परिवार है? पहले काल का पहला बच्चा, पहले काल का दूसरा बच्चा, पहले काल का तीसरा बच्चा, पहले काल का चौथा बच्चा। नामकरण कर दो। प्रेजेंट बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट चालू, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट दूसरा नाम, प्रेजेंट परफेक्ट चालू, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, बात एक ही है। दूसरे का पहला पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, दूसरे का दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट, दूसरे का तीसरा पास्ट, दूसरे नाम की आवश्यकता, दूसरे का चौथा पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस को ही, थर्ड का वन फ्यूचर सिंपल को ही, थर्ड का टू फ्यूचर और कंटिन्यूअस को ही प्रोग्रेसिव, थर्ड का थर्ड फ्यूचर, दूसरे नाम की आवश्यकता, थर्ड का फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूअस को ही। कॉपी डाउन प्लीज। तो ये नामकरण याद होना चाहिए, नंबर का नाम और नाम का नंबर। चलो इसके बाद आगे चल लेते हैं। और यहां पर आ जाओ मेरे साथ, कुछ मैं बातें लिख रहा हूं, इसको इसी ऑर्डर में लिखना शुरू करेंगे भाई। ये लिखा है वन का वन, और कुछ बातें मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप भी इसको अकारण ऐसे लिख लो। इसमें कोई किंतु परंतु मत करना, कारण थोड़ी देर बाद सामने आ जाएगा। आई वी यू दे बहुवचन करता, आई रिपीट, आई वी यू दे बहुवचन करता, आई वी यू दे बहुवचन करता। जो लोग लुफ्थांजा एयरलाइन से उतरे हुए हैं
उनको बता दूं कि बहुवचन कर्ता बेसिकली प्लूरल सब्जेक्ट हुआ करता है। तो जितने भी अंग्रेज लोग यहाँ बैठे हैं वो समझें कि आई बी यू दे बहुवचन कर्ता, इसका मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट वाली टीम हो गई। इसके साथ एक टीम और ऑपरेटिव रहती है। उस टीम के मेंबरान कौन कौन है, आओ मेरे साथ। राम श्याम, ही, राम श्याम, उसके बाद ही शी, इट, एक वचन करता, एक वचन करता। एक बार इसको तरीके से अपनी कॉपी में इंदराज कर लीजिए प्लीज। एक वचन करता कुछ इस तरह से लिखिएगा कि इसके आगे की जगह थोड़ी खाली बचे आपके पास, क्योंकि थोड़ी देर में आगे की जगह को भी हम कवर करूंगा। चलो एक बार इसको लिख लो भाई। और इन दोनों टीमों के जो नाम है वो एक मर्तबा याद कर लो। बोलो क्या नाम है। आई वी यू दे, आई वी यू दे बहुवचन करता। अरे हाँ या ना, ठीक है। चलिए अब मेरी बात समझें, सुने और इस चीज को याद करें। जब भी आप टेंस का गेम खेलना चाहते हो, टेंस को मैं आपको, एक तो होता है भाई टीचिंग, एक तो होता है टेंस को पढ़ाना, अरे हाँ या ना, एक होता है कि मैं टेंस आपको इस तरह से समझा देना चाहता हूं ताकि मेरी अनुपस्थिति में भी आप इन प्रश्नों को डील कर पाए। तो पढ़ाना एक छोटा स्कोप हो गया कि मैं रोजाना आपको मछली पकड़ पकड़ के लाके दे रहा हूं। एक मैं आपको मछली पकड़ना ही सिखा देना चाहता हूं। अतः हम इसको टीचिंग एस्पेक्ट पे ना पढ़कर किस पे करेंगे काम, ताकि आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, सेल्फ रिलायंट हो जाएं और इन प्रश्नों को खुद डील कर पाएं। उसके लिए मेरी बात आप ध्यान से समझो। इसमें करना क्या है हमको, तो आपको पता रहे टेंस का जो गेम होता है बेसिकली वो दो टीमों के बीच में खेला जाता है। मैं आपको यहां 1 मिनट का समय दूंगा और इन मेंबरों के नाम याद करने का मौका दूंगा। मैं उसी बहुवचन कर्ता को आज शॉर्ट में क्या लिख रहा हूं, व क। कृपया इसको बहुवचन कर्ता समझें, इसको बकवास ना समझें। तो आई वी यू दे बहुवचन कर्ता पहली टीम हो गई भाई। कौन सी टीम है ये वाली, पहली टीम। इसी की दूसरी टीम के मेंबर कौन कौन है, तो बेटा यहां नाम आया करते हैं राम श्याम या कोई भी नाम आ सकता है। इन्हीं के प्रोनाउन ही शी, इस तरह की बातें, या फिर इट आ जाए, और या फिर कर्ता कौन सा हो, बोलो बहुवचन या एक वचन। तो आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं। इन दोनों टीम के मेंबर्स के नाम एक बार याद कर लो। पहली टीम के मेंबर कौन कौन है, आई वी यू दे बहुवचन कर्ता। अगर ध्यान से गिनता हूं तो फिलहाल ऊपर लिखे कितने नाम हैं, हाँ जी, आई वी यू दे बहुवचन कर्ता। यानी आई वी यू दे के साथ कौन सा कर्ता हो गया, कोई भी। इसका मतलब कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो ऊपर कितने लोग खड़े हैं बोलो, नीचे कौन कौन है, दो तो नाम दे रखे, कोई भी नाम आ सकता है। राम श्याम, ही शी, इट एक वचन करता। क्या ये सारे सिंगुलर हैं, ये सर। तो याद कर लो नीचे फिलहाल कितने लोग लिखे मेंबर, याद करो बेटा। आई वी यू दे बहुवचन करता पहली टीम, राम श्याम, ही शी, इट एक वचन करता दूसरी टीम। पहली टीम के मेंबर कौन कौन है, आई वी यू दे बहुवचन करता, और सेकंड टीम के मेंबर कौन है, राम श्याम, ही शी, इट एक वचन करता। याद रखना टेंसेस का गेम कितनी टीमों के बीच में खेला जाएगा, दो टीमों के, और इनके मेंबर इस प्रकार हैं। पहली टीम में कौन कौन है बोलो, आई वी यू दे बहुवचन करता, और सेकंड में कौन है, राम श्याम, ही शी, इट एक वचन करता। अगर ये बात याद हो गई तो बेटा एक बार इस टेबल पे आ जाओ, इस टेबल पे आ जाइए एक बार और मुझे बताओ यहां से 1 से लेके जो 3 तक लिखा है, क्या यही टेंस के नाम और नंबर थे। इसका मतलब मुझे लगता है 1 से 1 तक, यहां तक की जो भी माया है वो प्रेजेंट टेंस है। 2 से 2 ये सारी माया पास्ट टेंस, और 3 से 3 कौन सी माया है। जब ये बात समझ आ गई तो अब हम खिलाड़ियों की फील्डिंग जमाना चाहते हैं। अब हम इसको गेम की तरह लेंगे ना कि पढ़ाई की तरह।
वन का वन जो सेंटेंस है बेटा, इसमें वही दो टीमें आती हैं जो मैंने अभी आपको याद कराई थी। एक बार नाम तो पढ़ो। आई वी यू दे बहुवचन करता पहली टीम, और राम श्याम ही शी इट एक वचन करता। इससे हमको क्या शिक्षा मिली कि वन के वन सेंटेंस में दोनों टीमें आती हैं। बोलो हाँ या ना। वन के थर्ड को पढ़ो। क्या इसमें भी वही दो टीमें दे रखी हैं? आई वी यू दे बहुवचन करता पहली टीम, और राम श्याम ही शी इट एक वचन करता। यही टीम को वन के फोर में देखो। आई वी यू दे बहुवचन करता पहली टीम, राम श्याम ही शी इट एक वचन करता। तो हमको कॉमन एस्पेक्ट कहां कहां दिख रहा है भाई? वन के वन में, वन के थ्री में और वन के फोर में कितनी कितनी टीमें हैं? पहली टीम के मेंबर कौन है? आई वी यू दे बहुवचन करता। और सेकंड टीम में कौन है? राम श्याम ही शी इट एक वचन करता। तो जो पहले का दूसरा वाक्य है बच्चों, इसमें वही दो टीमें दे रखी हैं, ध्यान से देखना। लेकिन आई जो है वो वी को छोड़कर घूमने के लिए छत पे चला गया। इफ यू कैन सी दिस, क्या आई वी के साथ आ रहा है कि ऊपर चला गया? तो याद रखना, पहले के दूसरे वाक्य में आई अपनी टीम को छोड़ देता है और घूमने के लिए छत पे चला जाता है। बोलो कहां जाता है? तो मुझे यहां तक की व्यवस्था याद हो चुकी है, आप भी कर लो। वन के वन में दो टीमें, वन के थ्री में दो टीमें, वन के फोर में भी कितनी टीमें आ रही भाई? बोलो कितनी टीम? दो। और वन के टू में दो टीम तो आएगी, लेकिन आई घूमने कहां जाना चाहिए? छत पर। अगर आपका आई छत पे नहीं जा रहा वन के टू में, तो फिर आई में प्रॉब्लम होगी। अरे हाँ है ना। ये खिलाड़ियों की फील्डिंग याद रखना। बताओ वन के वन में कितनी टीम है? वन के थ्री में भी, वन के फोर में भी, वन के टू में दो टीम, लेकिन आई घूमने कहां जाना चाहिए? अगर ये फील्डिंग याद हो गई तो अब आगे चलता हूं। मैंने आपको कितनी टीमें पढ़ाई थी? एक और एक। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों टीम आपस में मिल जाती है और एक ही पायदान पे आती है। इसका मतलब कुल मिला के क्या दिखाती है? अरे बताओ, यूनिटी दिखाती है। इसका मतलब सारे कार्यकर्ता बट बट के आएंगे कि एक साथ आएंगे? ये एकता अखंडता देखने को मिलती है बच्चों को दूसरे के पहले में, दूसरे के तीसरे में और दूसरे के, आओ मेरे साथ एकता नंबर पहली देखो। दूसरे के पहले में लिखा है सभी सब्जेक्ट्स के साथ, यानी टीमें बट बट के नहीं आ रही, केवल कैसे आ रही हैं? एक साथ। यही एकता दोबारा कब दिख रही है? दूसरे के सभी सब्जेक्ट्स के साथ। बोलो हाँ या ना। फिर दोबारा एकता कब दिख रही है? दूसरे के सभी सब्जेक्ट्स के। तो एकता कहां 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 दिखानी है? टू के वन में, टू के थ्री में, और टू के टू को किस नाम से जानते हैं? बोलो हाँ जी, उर्फ धोखा। ये नाम क्यों दे दिया गया? क्योंकि दूसरे के दूसरे में वही दो टीमें आती हैं जो आपने शुरुआत में याद करी थी। लेकिन आई अपनी टीम को धोखा दे देता है और नीचे चले जाता है हाथ मिलाने किसके साथ? राम के साथ। क्या ये राम के साथ हाथ मिलाने का काम रामायण में विभीषण ने किया था? अरे हाँ या ना। अपनी टीम को धोखा देके नीचे चला गया और हाथ किससे मिला लिया? ये वही आई है जो वन के टू में घूमने कहां चला गया था? भाई सब मुझे यहां तक याद हो चुका है, एक बार ध्यान से देखो। वन के वन में दो टीमें, वन के थ्री में दो टीमें, वन के फोर में दो टीमें, वन के टू में दो टीम तो आएगी, लेकिन आई घूमने कहां जाएगा भाई? एकता कहां दिखाऊंगा? सभी सब्जेक्ट्स के साथ दूसरे के पहले में, सभी सब्जेक्ट्स के साथ दूसरे के, और सभी सब्जेक्ट्स के साथ दूसरे के चौथे में। दूसरे के दूसरे वाक्य को किस नाम से जानता हूं? उर्फ धोखा। इसमें वही दो टीमें आती हैं बेटा जो बचपन में पढ़ी थी। लेकिन आई अपनी टीम को धोखा देके हाथ मिलाने कहां चला जाएगा? किससे मिलेगा? आराम से मिलेगा, राम से मिलेगा, आराम से मिलेगा। इसलिए इस वाक्य को टू के टू को क्या नाम दे दिया? कौन से वाक्य में आई नीचे जाता है? कौन से वाक्य में आई घूमने छत पे जाता है? कौन से वाक्य में एकता दिखाते हो सभी सब्जेक्ट के साथ? टू का वन, टू का थ्री, टू का। कौन से वाक्य में दो 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 टीम आती है? वन के वन में, वन के थ्री में और वन के, बात करूंगा भविष्य काल की। भविष्य काल में क्या होता है? ये जो मेंबर आपको लिखवाए थे कौन कौन से? आई वी वगैरह जो भी, और नीचे कौन कौन थे? रामश्याम वगैरह। बेटा इसमें आई वी की दोस्ती प्रगाढ़ रहती है, ये भविष्य काल में भी ऐसे ही रहती है। इसके अलावा जो भी आगे की बातें दे रखी थी और नीचे रामश्याम से लेके जो भी है, इन सारे आइटम्स को मैंने एक नाम दे दिया, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। मैंने इसको क्या कह दिया बेटा? दुनिया। इसका मतलब होता है शेष कार्यकर्ता। दुनिया का मीनिंग क्या हो गया? शेष कार्यकर्ता। अंग्रेजी में कहते हैं इसको रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। तो थर्ड के वन से थर्ड के फोर्थ की फील्डिंग क्या रहने वाली है? पढ़िए। आईवी दुनिया,
आईवी दुनिया, आईवी दुनिया, आईवी दुनिया। आईवी तो आईवी होता है और दुनिया दुनिया दुनिया। आईवी को छोड़कर जो भी रह गया इन सबको मैंने क्या नाम दे दिया? दुनिया। आईवी आईवी होता है और दुनिया पित्तल की होती है। दुनिया किसकी होती है भाई? पित्तल की, वही है ये। तो आईवी दुनिया, आईवी दुनिया, आईवी दुनिया, आईवी दुनिया। दुनिया पित्तल की, ये दुनिया पित्तल की। एक बार पढ़ लो इसको पूरे, इसको पूरे को पढ़ लो। ये खिलाड़ियों की फील्डिंग याद होनी चाहिए, हर लिहाज से याद होनी चाहिए। उर्फ धोखा कौन से नंबर का वाक्य था भाई? बोल नहीं रहे हो? 2 का 2। कौन से वाक्य में आई घूमने के लिए डागले पे जाता है? 1 के 2 में घूमने के लिए छत पे जाता है। बोलो हाँ या ना? वहां पे दो 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 टीम आती है, 1 के 1 में, 1 के 3 में, 1 के, कहां पे एकता दिखानी है? सभी सब्जेक्ट के साथ 2 का 1, 2 का 3, 2 का 4। बोलो कौन कौन से? 2 का 1, 2 का 3, 2 का। उर्फ धोखा 2 का 2। दो टीमें आएंगी लेकिन आई अपनी टीम की पीठ पे खंजर घोंप देगा और हाथ मिलाने कहां चला जाएगा? आराम से। बोलो हाँ या ना? और यही आई घूमने के लिए, लापरवाह कहीं का, रिलक्टेंट, ऊपर घूमने के लिए छत पे चला गया, तनहा तनहा, लोनली लोनली। इधर आओ बेटा, भविष्य काल में क्या होता है? आईवी दुनिया, आईवी दुनिया, आईवी दुनिया, आईवी दुनिया। आईवी आईवी होता है दुनिया पित्तल की। शेष कार्यकर्ता को क्या कहते हैं? 3 मिनट का टाइम दूंगा, इसको कॉपी में उतार लीजिए हरियर। पहले दिमाग में उतारना है, फिर आपको अपनी नोटबुक में उतारना है। याद रखिएगा, दोबारा रिमाइंड करा दूं, इस टॉपिक की ये तालिका रटने के बाद वो सारे टॉपिक जो अभी लिखे थे वो सारे के सारे क्लियर होते चले जाएंगे, प्रोवाइडेड ये तालिका आपके जहन में हो। टेंसेस वाली वर्ब को क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब्स। कौन सी? पढ़ाया था ना कुछ वर्ष पहले। हाँ, 1978 में पढ़ा दी थी बात पर। तो वही है। लिख लिया। दो टीमों का खेल था टेंस। पहली टीम के कौन कौन मेंबर थे? आई वी यू दे बहुवचन करता। सेकंड टीम में कौन कौन था? राम श्याम ही शी इट एकवचन करता। दो टीमें कहां 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 आती थी भाई? 1 के 2 में, 1 के 1 में, 1 के 2 में भी आती थी लेकिन आई घूमने के लिए छत पे जाता था। 1 के 3 में आती थी और 1 के, इसका मतलब 1 का 1, 1 के 3, 1 के 4 में साक्षात आती थी और 1 के 2 में आती थी लेकिन आई कहां जाता था? एकता कहां दिखाऊंगा? 2 का 1, 2 का 3, 2 का 4, 2 का 1, 2 का 3, 2 का 4, सभी सब्जेक्ट के साथ। सारे सब्जेक्ट एक साथ आते थे। बताओ कहां कहां एकता अखंडता होती थी? कहां इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते थे? दूसरे के पहले में, दूसरे के तीसरे में, दूसरे के, सभी सब्जेक्ट साथ में आते थे क्या? एकता कहां कहां कहां? 2 के 1 में, 2 के 3 में, 2 को किस नाम से जानू? बताओ इस प्यार को क्या नाम दूं? और धोखा। इसमें दो टीमें आती हैं लेकिन आई अपनी टीम को धोखा देके कहां जाता है? किससे मिलता है? यही काम विभीषण ने किया था राम से मिलने का रामायण काल में। बोलो हाँ या ना? आई भी दुनिया, आई भी दुनिया, आई भी दुनिया, आई भी दुनिया। आई भी होता है और जो आई भी नहीं रह पाता वो दुनिया, दुनिया पित्तल की, ये दुनिया पित्तल की। अगर ये बात याद हो गई तो बेटा हमने अब तक कितनी बातें रटी हैं, जरा एक बार गिन के बताओ टोटल। बोलो 12। अगर 12 के दबाव में आओगे तो 12वां हो जाएगा। दो ही बातें पढ़ाई हैं बच्चों को। एक तो मैंने आपको नंबर डालने सिखाए। बोलो मैंने आपको क्या सिखाया है? आपको पता है ये बहुत बड़ा काम है, लोग ये लिख नहीं पाते। 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4, 2 का 1, 2 का 2 उर्फ धोखा। 2 के 2 में क्या लिखना है? 2 का 3, 2 का 4, 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3, 3 का 1। मैं इनके पूरे पूरे नाम लिखता, आपको स्टोमच चाचे होता, स्टमक एक होता, आपको प्रॉब्लम होती। आपको पता रहे ऐसे समय पर ये तो टेंस का नाम हो गया, इशारा दे दिया। क्या समझदार को इशारा काफी है? इसका मतलब आप लोग समझदार हो। बोलो हाँ या ना? अपने मुंह मियां मिट्टू। तो यहाँ पे समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है, ये संकेत हो गए टेंस के
खिलाड़ियों की फील्डिंग। कितनी टीमें थी टोटल? आई वी यू दे बहुवचन करता पहली टीम, राम श्याम ही शी इट एक वचन करता दूसरी टीम। दो टीमें कहां कहां पे बोलो? 1 के 1 में, 1 के 3 में, 1 के 2 में दो टीमें, लेकिन आई कहां जाएगा? एक तक कहां दिखाऊंगा? 2 का 1, 2 का 3, 2 का 4 सभी सब्जेक्ट्स के। 2 के 2 में दो टीमें, लेकिन आई धोखा देके अपनी टीम को कहां जाएगा? इसी का नाम क्या रख दिया? कौन से वाक्य को? 2 का 2 आई भी दुनिया, आई भी दुनिया, आई भी दुनिया। बोलो याद हुआ क्या? उसके बाद आता हूं बेटा यहां पे, इधर जो चीज आएगी ये समानांतर रेखाओं के बीच में, इसको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां आती है, कौन सी सहायक क्रिया कहां आती है, जानने के लिए देखते रहिए आज तक सबसे तेज। तो इसमें क्या होता है देखो बेटा, जो हेल्पिंग वर्ब्स लोग कहते हैं, जिसको सहायक क्रिया कहते हैं, उसको मैं लाडू कहता हूं। क्या कहता हूं भाई? लाडू। तो फिलहाल के लिए भगवान के 1 के 1 में फिलहाल के लिए कोई लाडू मत लगाना, जब आएगा तो गाजे बाजे के, अभी नहीं आए। उसके बाद 2 के 1 में कोई लाडू, बताओ कौन से वाक्यों में लाडू नहीं आएगा? एक तो 1 के 1 में और एक 1 के 1 में, और इनमें कोई हेल्पिंग वर्ब फिलहाल नहीं आएगा, आगे चल के आएगा, गाजे बाजे के साथ आएगा, अभी नहीं आएगा। चलो बेटा सभी टिपंतरे पहले देख लो, बाद में लिखना भाई। यहां आपको क्या दे रखा है बोलो? 1 का 1 के 2 में जो हेल्पिंग वर्ब आता है, 1 के 1 में, 1 के 1 में जो हेल्पिंग वर्ब आता है उसको मैं हरे रंग से लिखना चाहूंगा। उसका नाम आता है बेटा कौन सी मती? श्रीमती। और श्रीमती को अंग्रेजी में बचपन से पढ़ के आए हैं, बोलो क्या? भूल नहीं जाना रे, MRS। यही है क्या बेटा? यही लिखना चाहूंगा, MRS। अरे हाँ या ना? इसका मतलब 1 के 2 में श्रीमती आएगी, जिसको हम उस क्रम से याद करेंगे, श्रीमती बोले तो, मिसेस बोले तो MRS। इस क्रम को उल्टा सीधा मत करना, श्रीमती बिगड़ जाएगी। याद रखना, आई के सम्मुख कौन आ रहा है? वीयू दे। बकवास नहीं है, वीयू दे बहुवचन कर्ता के सम्मुख कौन है? और राम श्याम ही शी इट एक वचन कर्ता के सम्मुख। याद रहेगा। बताओ श्रीमती कब आती है? पढ़ लिख लो पहले, पहले पढ़ लिख लो, आ जाएगी श्रीमती भी। मरो को श्रीमती पहले चाहिए। देखो अगला देखो बच्चों, 1 के 3 में आता है बड्डा बाई। कौन सा बाई? बड्डा बाई। उसके बाद कौन सा बाई? एक बार फीते से माप लेना, जो बड़ा है वो पहले आएगा, जो छोटा है वो बड़ा भाई पहले आता है दुनिया में लोगों को, और छोटा भाई बाद में दिखता है। बोलो हाँ या ना? फीते से माप के पता लग जाएगा भाई तुम बड़े हो तुम छोटे हो। तो इस वाली टीम के आगे क्या रख देना? बड़ा भाई, और नीचे वाली टीम के सामने छोटा भाई। 1 के 4 में दोनों भाई आएंगे, लेकिन दोनों की बजा दोगे बीन। अगर हैव दे रखा हो तो हैव बीन, और हैज दे रखा हो तो पहले किसकी बीन बजानी है? बड़े की। बड़े की। फिर किसकी बजेगी? उम्र तो शहनाई बजने की है सर भी। देखो तो कोई पढ़ लिख लो। तो बेटा यहाँ पे 1 के 1 में कोई लाडू, 2 के 1 में फिलहाल कोई लाडू, लाडू बोले तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। 1 के 2 में कौन सी मती? श्रीमती बोले तो एम, बोले तो एम। हाँ 1 के 3 में बड़ा भाई, और ऊपर बड़ा भाई हैव, और छोटा भाई, दोनों की बजा दो क्या? पहले बड़े की बजाओगे, फिर कायदे कानून में रहना, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। 2 के 1 में सभी सब्जेक्ट के साथ लाडू नहीं आता। आगे चलता हूं बेटा, आगे चलता हूं। दूसरे के दूसरे में ध्यान से देखो, जहां पे आई आया करता था, याद है वो मंजर? जहां पे आई आया करता था उधर तो लगाना है बेटा वर। क्या लगाना है? और जहां आई धोखा देके चला गया, वहां वर का छोटा भाई आएगा। बोलो कौन? लोग कहते हैं सर वर के बाद तो वधु आती है, वधु नहीं आती, वर के बाद उसका छोटा भाई आएगा। बोलो कौन? फीते से माप लेना, पहले वर आएगा फिर कौन आएगा? बड़ा भाई कहां आएगा? जहां आई आया करता था। जहां आई धोखा देके चला गया, वहां पे कौन आएगा? याद रहेगा। दूसरे के तीसरे में वही आता है जो पहले के तीसरे में आता है। बोलो क्या क्या? लेकिन इन दोनों का पास्ट टेंस करूंगा तो हैव और हैज का भूतकाल क्या होता है? हैड। क्या इसकी बीन यहां बजा दी थी? तो कायदे से इसकी बीन, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाई पर वचन ना जाए।
इसका मतलब हर चौथे में तीसरे की बीन बजती है, हर चौथे में तीसरे की बीन बजती है। इधर हैज आया तो उन दोनों की बजा दी, हाँ जी, इधर हेड आया तो इसकी बजा दी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है टर्म भविष्य काल। तो भविष्य काल को पढ़ने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं पहले, हम ऐसे लिख लेते हैं पहले बच्चों। एक तो लिखा है, बोलो क्या? शेल विल। फिर से लिख लेते हैं, बोलो क्या? शेल विल। फिर से लिख लेते हैं, बोलो क्या? शेल विल। और एक बार फिर से लिख लेते हैं, बोलो क्या? तो अगर ध्यान से देखें तो मैंने कितनी बार शेल विल शेल विल शेल विल शेल विल लिखा है? बोलो कितनी बार? अगर ध्यान से देखो तो बेटा बड़ा भाई पहले आता है और छोटा भाई। अगर कोई मुझे बोले कि विलशेल कर दो, गलत हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। छोटे पहले पैदा हो रहे हैं, बड़े बाद में आ रहे हैं, गलत हो गया। तो शेल विल शेल विल शेल विल शेल विल, बोलो क्या कह दिया? शेल विल शेल विल शेल। बोलो गाना गाना गाओ, सुर लगाओ। शेल विल शेल विल शेल विल शेल विल, बोलो। हाँ शाबाश, हाथ सुर पकड़ो, शाबाश। शेल विल शेल विल शेल विल शेल विल, बोलो क्या आता है? हाँ, बहुत अच्छे। क्या सबकी शक्लें एक जैसी हैं? शक्लें बदल देता हूं। शेल विल थर्ड के वन में आएगा, थर्ड के टू में आएगा बेटा शेल बी और विल बी। ये बीबी कहां आएगी बोलो? थर्ड के टू में। और जब बीबी मायके जाती है तो कौन आता है? ये क्वेश्चन है। तो जब बीबी मायके जाती है बच्चों तो हैव आता है। बोलो कौन आता है? याद रखना, कोई पूछे बीबी मायके जाती तो कौन आता है, आपको क्या बोलना है? शेल विल शेल विल शेल विल। थर्ड के टू में क्या लगाना है बोलो? बीबी। और जब बीबी मायके जाएगी तो कौन आएगा? और रघुकुल रीत तो आपको पता ही है, जो आ गया तीन में उसी को लिखकर उसकी बजा दो। बोलो क्या? बी। शेल हैव बीन, विल हैव। एक बार इसको भी उतार लो बेटा, मैं यहां से अनावश्यक चीज को मिटा देता। चलो इनको एक बार कॉपी डाउन कर लो। वन के वन में और टू के वन में लाडू वाडू। वन के टू में कौन सी मती? श्रीमती। एम बोले तो एम, आर बोले तो आर, और एस बोले तो इज। वन के थर्ड में बड़ा भाई ऊपर छोटा भाई। वन के फोर में दोनों की बजा दो बीन, पहले बड़े की फिर हैव बीन। और टू के वन में लाडू वाडू नहीं आता। टू के टू में जहां पर आई आया करता था वहां तो वर, जहां धोखा देके चला गया वहां पर क्या चीज? बोलो क्या? अगले में हेड आएगा, अगले में इसकी क्या बजा देंगे? शेल विल शेल विल शेल विल। गाना सुर लगा देना। बड़ा भाई पहले चोट्टा बाद में, बोलो हाँ या ना? बड्डा पहले चोट्टा, तो शेल विल शेल विल शेल विल। थर्ड के टू में कौन आएगी बोलो? बीबी। और जब बीबी मायके जाती है तो कौन आता है? लेकिन कुछ बच्चा यहाँ पे हैज लगाते, मैंने ये नहीं पढ़ाया। मैंने क्या शिक्षा दी? मैंने कही जब बीबी मायके जाएगी तो हैव आएगा, तो मतलब हैव आएगा। और इसकी बीन बजाएंगे तो शेल हैव बीन, विल हैव बीन। बोलो हाँ या ना? कितने काम हो गए देखते देखते? तीन काम हो गए। 12वां में 12वां हो जाना। तो मैं देखो, पहले मैंने आपको टेंसेस की नॉलेज दे दी, ये काम नंबर कौन सा है? फिर हमने खिलाड़ियों की फील्डिंग जमा दी, काम नंबर कौन सा है? फिर हमने लाडू वाडू बांट दिए, काम नंबर कौन सा है? आप कह रहे हो 12 होगा, तीन ही काम हुए। एक बार इसको उतार लो। ये टॉपिक दबाव का नहीं है, दबाव को झेलने का टॉपिक है। इसको इत्मीनान से पढ़ो, शांति से पढ़ो। बताओ कौन से वाक्यों में लाडू नहीं आता? बताओ कौन सा वाक्य उर्फ धोखा था? का टू। इसमें आई अपनी टीम को धोखा देके कहां जाता था? कौन सी टीम में आई घूमने के लिए छत पे जाता था? कौन सी टीम में सभी सब्जेक्ट के साथ लिखा जाता था? टू का वन, टू का थ्री, टू का आई भी दुनिया, आई भी दुनिया, आई भी दुनिया, आई भी दुनिया। कितनी मरतबा? कहां कहां? थर्ड का वन, थर्ड का टू, थर्ड का थ्री, थर्ड का फोर। बोलो हाँ या ना? लाडू देखो बेटा, वन के वन में, टू के वन में कोई लाडू? वन के टू में कौन सी मती? श्रीमती बोले तो एम आर। वन के थर्ड में बड़ा भाई ऊपर छोटा भाई, दोनों की बजा दो बीन, हैव बीन। और टू के वन में लाडू, टू के टू में जहां आई आया करता था वर, जहां धोखा देके चला गया। अगले में हैड, अगले में शेल विल शेल विल शेल विल। थर्ड के टू में बीबी, और जब बीबी मायके जाती है तो उसकी बीन बजा दो। बोलो हाँ या ना?
3 काम पूरे हो गए। 1 मिनट इसको देख लो, फिर चलेंगे चौथे और अंतिम पड़ाव की ओर। उसको कहते हैं ताबूत में अंतिम कील ठोकने का समय, उसको कहते हैं वर्ब की फॉर्म लगाना। अब वर्ब की फॉर्म लगाएंगे तो ये अपना एक कार्रवाई पूरी होगी, जो न केवल टेंस को अपितु जो भी टॉपिक वहां लिखे थे मैंने बोर्ड पर, वो सारों को टारगेट करने के लिए ये टेबल आपको याद करनी बेहद जरूरी है। तो मैं ये टेबल क्यों याद करा रहा हूं? क्योंकि मैं क्या चाहता हूं, बोलो, क्यों याद करा रहा हूं? क्योंकि मैं आपसे क्या चाहता हूं कि हाँ, क्या आप मुझे आगे वाले टॉपिक में डिस्टर्ब नहीं करो। अरे हाँ या ना? हाँ हाँ, अपने लिए कर रहा हूं, आपके लिए कुछ। तो बच्चे अजीब अजीब से सवाल पूछते हैं। अरे सर ये क्या हो गया, दुनिया क्या होती है सर? बता दिया तुमको, दुनिया पित्तल की होती है। तो इन चीजों का अच्छे से रट पढ़ लो बच्चों। इसके बाद आती है बोलो फॉर्म लगाने की बारी। किसी भी क्रिया की कितनी फॉर्म पढ़ चुके हैं बेटा? अरे बोलो, वर्ब की पहली, वर्ब की दूसरी, वर्ब की तीसरी और वर्ब की पहली फॉर्म में कदे कदे कौन सी फॉर्म? इनको हम अभी कुछ वर्ष पहले इन फॉर्म्स के नाम क्या पढ़ के आए थे? फाइनाइट वर्ब्स। इन्हीं को कहते हैं मेन वर्ब। फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या था, याद है वो दिन? हाँ जी, प्रेजेंट फॉर्म, इसी को रूट फॉर्म, बेस फॉर्म कहते हैं। सेकंड फॉर्म का नाम पास्ट फॉर्म, बोलो हाँ या ना? थर्ड फॉर्म का नाम? हाँ जी, हाँ, प्रेजेंट फॉर्म पहली, सेकंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फॉर्म फ्यूचर, फ्यूचर टेंस होता है। इसको कहते हैं क्या? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। बोलो क्या बोला? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बोल नहीं रहे हो? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और पहली फॉर्म में आईएनजी लगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है बोलो? यस, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओगे आप फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या है भाई? सेकंड फॉर्म का नाम क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आवाज पीछे से आ रही है। पहली फॉर्म का नाम क्या बताया बोलो? सेकंड फॉर्म का नाम क्या बताया? थर्ड फॉर्म का नाम क्या बताया? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और मौसम सुहाना, दिल दीवाना, वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगाना, इस फॉर्म का नाम क्या बताना? ठीक है, आधे मिनट का समय दे रहा हूं, इन फॉर्म के नाम रट लो, क्योंकि इसके बाद में ये बात आपको वर्ब एडवांस टॉपिक में ही पढ़ा पाऊंगा, उससे पहले मैं इनके नाम दोबारा नहीं पढ़ा पाऊंगा। एक तो आज ही पढ़ा रहा हूं, एक उस दिन ही पढ़ाऊंगा। शेलविल 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 शेलविल। चलो छोड़ो इस बात को। चलो मैंने हरा रंग चुन लिया है। अब मुझे बताओ वर्ब की फॉर्म लगानी है, किसकी फॉर्म लगानी है? तो आप बताओ वर्ब की फॉर्म कैसे लगाते? बोलो, जो अपना मन करे उस हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाता है सर। हाँ है ना? क्या सिस्टम है इसके, क्या माया है प्रभु, बताओ। भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कितने काम हो चुके हैं? चौथा काम बचा है। अरे हाँ या ना? तो बेटा जब भी वर्ब की फॉर्म लगाते हैं तो बेटा इन वाली संख्याओं को देखते हैं, पहली वालियों को या बाद वालियों को? बाद वालियों को, किसको? हाँ, तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, बेटा इस पे गोला बना लो, इस पे गोला मांडो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
अब क्या करना है, अरे भाई ये तो गेम खेलने की बारी है। तो यहां से आपको वो स्लाइड झूलनी है। स्लाइड जानते हो, स्लाइड, फिसल पट्टी। अरे हाँ है ना, रिपसते जिसपे, हाँ वो। तो यहां से झूलते 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 जहां पे 3 नंबर दिख जाए, वहां पे वर्ब के आगे कितने डंडे खड़े कर देना। अब ये मत कहना कि हमको नहीं पता था 3 का मतलब 3 डंडे होता। इस 3 का मतलब कितने डंडे हैं, फिर झूलो फिसल पट्टी। ये देखो 3 नंबर, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, और फिर झूलो फिसल पट्टी। फिर कब आ रही है, ये रही। इसका मतलब यहां भी वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी। तो बताओ पूरे टेंस के चार्ट में थर्ड फॉर्म कितनी बार आती है, बोलो। एक तो पहले के, एक दूसरे के, और एक तीसरे के। बच्चों को ये नहीं पता, उनको गोले मारने भी नहीं आते बच्चों को। अरे हाँ या ना। तो पता रहे 3 का मतलब थर्ड फॉर्म, 3 का मतलब, 3 का मतलब पहले का तीजा क्या नतीजा, थर्ड फॉर्म। दूजे का तीजा क्या नतीजा, थर्ड फॉर्म। तीजे का तीजा क्या नतीजा। जब आपका एक राउंड पूरा हो गया, उसके बाद राउंड 2, दोबारा ऊपर पहुंचो। दोबारा ऊपर जाएंगे तो बेटा यहाँ गणित का टीचर मिलेगा, किसका, कहेगा 2 का पहाड़ा सुना दे बेटा। तो उसको पहाड़ा सुना दो बेटा। 2 एकम 2, 2 वन जार 2, 2 टू जार, मजा तो 2 एकम 2, 2 दूनी। जब भी 2 का पहाड़ा आए, मौसम सुहाना दिल दीवाना, वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगाना। बताओ कितनी दफे आएगी, 6 बार। अपनी मैथ्स ठीक करो पहले जाकर, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कितनी खराब मैथ्स है आपकी। कभी 2 दूनी 4 बताते हो, कभी 2 + 2 भी 4 बताते हो। तो यहाँ पे आ गया वर्ब की पहली फॉर्म प्लस, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस। तो हमको शिक्षा क्या मिलती है, शिक्षा ये मिलती है कि 3 नंबर में थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म, और 2 का पहाड़ा 2 4 2 4 2 4, पहली फॉर्म में कौन सी फॉर्म, बोलो हाँ या ना। कितनी दफा बोलो, 3 दफे 6 दफे। अरे मैं तो थर्ड फॉर्म की पूछ रहा, थर्ड फॉर्म 3 दफे, बोलो हाँ या ना, सुन के बोला करो। थर्ड फॉर्म 3 दफे, और पहली फॉर्म में आईएनजी का तड़का 6 दफे। कितनी दफे, कितनी मर्तबा, 6 मर्तबा। 2 4 2 4 2 4, पहली फॉर्म प्लस 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर वर्ब की दुनिया में। अब क्या रह गया है, एक तो रह गया बेटा 1 का 1, एक रह गया बोलो कौन सा, 2 का 1, और एक रह गया कौन सा। बस 3 मिसाइलें रह गई, बोलो किस कंट्री पे छोड़नी। तो 1 का 1, 2 का 1, 3 का, ये 3 मिसाइलें रह गई। बाकी ठीक है, बाकी क्या हमने पढ़ लिया, बोलो। 3 नंबर मतलब, 3 नंबर का मतलब वर्ब की 3 नंबर, 3 नंबर, 2 का पहाड़ा 2 4 2 4 2 4, पहली फॉर्म प्लस, कितनी मिसाइला रह गई, ऊपर वाली, बीच वाली, नीचे वाली। 1 का 1, 2 का 1, और सबसे पहले किससे बचना है बेटा, बीच वाली से, क्योंकि ऊपर वाली तो ऊपर से निकल जाएगी, नीचे वाली आएगी तो कूद जाएंगे, लेकिन इससे बच, पहले इसको डिफ्यूज करना है। बोलो किसको। अगर 2 के 1 की बात करें तो बेटा यहां पे वो फॉर्म आती है जो एक ही बार आती है, फिर नहीं आती, मर जाती। बोलो कौन सी फॉर्म, कौन से वाले की बात कर रहा हूं, बीच वाली मिसाइल। बताओ हाँ या ना? न्यूटन से क्या सीखे थे, कि ऊपर से कोई चीज गिरती है तो, इसका मतलब इसके बाद कहाँ आना है। तो अगर इस वाले में सेकंड फॉर्म आ गई, तो इसके बाद किसको डील करना है। प्यारे बच्चों, थर्ड के 1 को हम बचपन से पढ़ के आए हैं, 24/24 कैरेट गोल्ड। बोलो क्या कह दिया, इसका मतलब क्या ये शुद्धतम सोना है। अरे हाँ या ना। आई भी दुनिया, इसका थर्ड के 1 में कौन सा गोल्ड है, इसका मतलब प्योर गोल्ड है। अरे शुद्ध सोना है, इसका मतलब वर्ब की प्योर, बताना मत किसी। तीसरे के पहले में शुद्धतम फॉर्म आएगी वर्ब की प्योर। कुछ बच्चे नशा करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं इसमें। शुद्धतम, इसका मतलब इसमें कोई इफ और बट, शुद्धतम पहली फॉर्म आएगी। बोलो कहां आएगी, जब आसमान का गिरा खजूर पे अटका था। बोलो हाँ या ना। यहां से जब नीचे आए थे कौन सी वाली मिसाइल पर,
तब वर्ब की प्योर पहली फॉर्म आती है, क्योंकि ये कौन सा गोल्ड है, 24/24 कैरेट। तब वर्ब की पहली। बताओ बीच वाली मिसाइल में क्या लगाया था, नीचे वाली में, और जो नीचे है ना बेटा, इसी को कॉपी पेस्ट करना। इस वाली मिसाइल में कौन सी फॉर्म आती है, यानी जो नीचे फॉर्म है वही फॉर्म कहां है, लेकिन नियम व शर्तें लागू, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अगर बस में ये लोग बैठे हों, कौन लोग, ये वाले, कौन कौन है, नाम तो पुकारो। तो बेटा वर्ब की पहली फॉर्म में एस लगा मत देना। अगर ये लोग बैठे हो बस में, कौन कौन, राम श्याम, छी छी, इट एक वचन करता, तो बेटा वर्ब की पहली फॉर्म में क्या लगा देना, कब लगेगा कब नहीं लगेगा ये पता होना चाहिए। तो जब पहली टीम वाले बैठे हो तो वर्ब की पहली फॉर्म में एस लगा मत देना, और जब सेकंड टीम वाले बैठे हो तो वर्ब की पहली फॉर्म में एस जरूर लगा देना। बोलो हाँ या ना, भी मुझे याद हो गया, वर्ब की फॉर्म मुझे याद हो गई। इनको यहां से याद नहीं करना, यहां से याद करना है। पहले किसको डील करना है, 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 2 का पहाड़ा, 2 4 2 4 2 4, पहली फॉर्म प्लस कितनी मिसाइलें रह गई, पहले बीच वाली में वर्ब की, सेकंड फॉर्म नीचे वाली में वर्ब की प्योर, क्योंकि इसी का नाम था 24/24 कैरेट, और जो नीचे वही तो प्योर फर्स्ट फॉर्म। बोलो हाँ या ना। अगर पहली टीम वाले दिए हो तो उसमें एस लगा मत देना, और सेकंड टीम वाले दिए हो तो वर्ब की पहले फॉर्म में एस। बताओ कितने नाटक हो गए टोटल, 4। पहले नंबर पे टेंस की पहचान, खिलाड़ियों की फील्डिंग, लाडू का बांटा जाना, और वर्ब की फॉर्म का लगाया जाना। बोलो हाँ या ना। उठाओ तलवार यलगार। इस टेबल को पूरा अपनी पहले दिमाग में इंद्राज करो, बाद में अपनी नोटबुक में इंद्राज करो। समय चल रहा है, टेक योर टाइम। चलो कितने पार्ट्स में ये टेबल हमने रटी पड़ी है भाई, 4 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या था बोलो, 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4, 2 का 1, 2 का 2, उर्फ 2 का 2 का 3, 2 का 4, 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3, 3 का। फिर दूसरा काम था खिलाड़ियों की, कितनी टीमों के बीच में टेंस का गेम चलता है भाई, आई वी यू दे बहुवचन करता पहली टीम, राम श्याम ही शी इट एक वचन करता दूसरी टीम। ये दो टीमें कहां कहां पे थी, 1 के 1 में, 1 के 3 में, 1 के 4 में, 1 के 2 में भी थी, लेकिन आई घूमने कहां चला गया था, एकता कहां दिखानी है, एकता सेकंड रो में दिखानी है। सभी सब्जेक्ट के साथ 2 का 1, सभी सब्जेक्ट्स के साथ 2 का 3, सभी सब्जेक्ट के साथ 2 का, एकता अखंडता कहां देखने को मिलती है, 2 का 1, 2 का 3, 2 का 4। 2 के 2 में वही दो टीमें आती हैं, लेकिन आई अपनी टीम को धोखा देके कहां चला जाता है हाथ मिलाने, आराम से, किससे, आई भी दुनिया, आई भी दुनिया, आई भी दुनिया, आई भी दुनिया, आई भी और दुनिया पित्तल की, ये दुनिया पित्तल की। इधर आओ बेटा, खिलाड़ियों को लाडू बांटने का तरीका क्या है, 1 के 1 में कोई लाडू नहीं फिलहाल, 2 के 1 में कोई लाडू नहीं फिलहाल, 1 के 2 में कौन सी मती, श्रीमती, एम आर इज 1 के 3 में बड़ा भाई ऊपर, छोटा भाई नीचे, ऊपर हैव, नीचे कौन, 1 के 4 में दोनों की बजा दो बीन, पहले बड़े की फिर छोटे की, हैव बीन के नीचे क्या है, 2 के 1 में लाडू वाडू, 2 के 2 में जहां आई आता था वर, जहां आई धोखा देके चला गया वॉस। बोलो क्या आ रहा है, 2 के 3 में वही आएगा जो 1 के 3 में आता था, इन दोनों का पास्ट करो, बोलो क्या, और इसकी बीन कहां बजानी, सुर तो लगाओ सर, शेल विल 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 शेल विल। 3 के 2 में क्या आता है, बीबी, जब बीबी मायके जाती है तो, और इसकी क्या बजा देना, बीन, शेल हैव बीन, विल हैव बीन। वो आपकी फॉर्म लगाने का सिस्टम यहां से नहीं यहां से मैनेज होता है। लोगों को लगता है क्या कि सरकार राजस्थान में बनेगी, सरकार बनती कहां से, केंद्र से, वो बताते हैं कौन आएगा सीट, बोलो हाँ या नो, हाँ जो। तो लोगों को लगता है राजस्थान की सरकार राजस्थान वाले बना लेंगे, नो, केंद्र वाले बना, एक पर्ची आती है सर, आगे देख, 3 नंबर थर्ड फॉर्म, 3 नंबर
थर्ड फॉर्म 3 नंबर थर्ड। 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एकम 2 दूनी 4, एकम 2 दूनी 4, वो आपकी पहली फॉर्म प्लस। उसके बाद आती हैं 3 मिसाइलें, 1 का 1, 1 का 1, 2 का 1, और पहले किसको डिफ्यूज करेंगे? बीच वाली मिसाइल, वो आपकी प्योर, प्योर नहीं बेटा, वो आपकी वो फॉर्म जो एक ही दफे आती है, कौन सी? सेकंड फॉर्म। उसके बाद नीचे वाली को डील करेंगे, जिसको हम कौन सा कैरेट गोल्ड कहते हैं? इसका मतलब वर्ब की प्योर, और जो नीचे वही तो ओपन। इसमें नियम व शर्तें लागू होंगे। अगर पहली टीम वाले दे रखी हो तो एसईएस लगा मत देना, और सेकंड वाले दे रखी हो तो एसईएस लगा देना। इज द पॉइंट क्लियर? ठीक है, चलो 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं, उसके बाद दोबारा से 5 मिनट का वक्त दे रहा हूं, उसके बाद में 3 मिनट का वक्त दे रहा हूं। इसका मतलब टोटल 10 मिनट दे रहा हूं। इस टेबल को एक बार दिमाग में बैठा के बिना देखे लास्ट पेज पे लिख दो। जिसको भी नहीं आए तो बोर्ड से देख लेना, क्लियर लिखा है बोर्ड पे। बहुत जरूरी टेबल है ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं मुझको अंग्रेजी से डर लगता है सर। जो लोग कहते हैं अंग्रेजी एक बहुत ही कलिष्ट विषय है, अंग्रेजी से सर पार नहीं पड़ती। और सच बताऊं तो सर मुझे तो स्टेनो से भी डर लगने लगा है अंग्रेजी वाली से। ऐसे विद्यार्थियों के लिए इस टॉपिक को पढ़ना बेहद जरूरी है, शिद्दत से पढ़ना इस टॉपिक को, क्या समझे? तो यहाँ पे आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हैं बच्चों, इन वाक्यों को हमको इसी क्रम में येन केन प्रकारन रटना है। अब मेरे सामने दो तरह का विद्यार्थी वर्ग बैठा है, एक बैठा है हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, एक बैठा है इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से। तो चूंकि हमको बहुत सारे टेंसेस के प्रश्न कॉन्टेक्चुअल मीनिंग से सॉल्व करने पड़ेंगे, उस वाक्य में वो कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहते हो वो, ये पकड़ना पड़ता है। उसके लिए हमको अनुवाद वाला सेक्शन आना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी मीडियम वाले जो हमारे लोग हैं, उनको जन्मजात ये चीजें आती हैं, ऐसा उनको भ्रम है, ऐसा उनको, वो भ्रम निकालूंगा पहले तो मैं। तो आपको ये जो सिखाई जा रही है, ये आपके आगे वाले जीवन और उन टॉपिक्स के जिनके मैंने नाम लिखे थे, उन पे बढ़िया पकड़ बनाने के लिए ये जो रास्ता बताया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है और टाइम टेस्टेड तरीका है, इसको सीखना जरूरी है। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो कहीं ना कहीं वह है खड्डे जीवन में आगे दिखाई देंगे, अतः इसको पढ़ लो। तो यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हैं जो मैंने तो याद कर लिए, आपको करने हैं। नंबर 1 पे क्या है? तो 1 के 1 पे लिखा है मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा चुका हूं, मैं 1 घंटे से जा रहा हूं। ध्यान से देखो तो ये भी 1 के 2 में रहा हूं, ये भी रहा हूं, यानी 2 और 4 का अंत कैसा है? एक जैसा है। अरे हाँ या ना? बस इसमें एक नई सी चीज दे दी, बोलो क्या? 1 घंटे से, बोलो हाँ या ना? बाकी तो वही। इधर देखो पहले में क्या है, इसमें क्या लिखा है लास्ट में? तो बेटे 1 के 1 के वाक्य में आपको यूनिवर्सल ट्रूथ दिया जाता है, सार्वभौमिक सत्य दिया जाता है, वैज्ञानिक तथ्य दिया जाता है। आपको इसमें वो बात की जाती है जो एक स्वयं सिद्ध बातें हैं, जो मैगजीन बनी हुई हैं, जो एक प्रमाणित तथ्य है, उनकी बातें इसमें होती हैं। जैसे, या किसी हैबिट की बात करूं तो इसमें आती है। जैसे इस वाक्य को पढ़ के ऐसे लग रहा है मैं जाता हूं, जैसे मेरा रूटीन है, ये मेरी दिनचर्या में शुमार है, मैं पढ़ता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, ये सारी बातें इसमें आती हैं। वाक्य कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है? 1 का 1। कौन सा है बोलो? तो उसकी पहचान क्या है? तो वाक्य के अंत में
वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, ती हूं, ते हो, ती हो लगता है। बोलो क्या कह दिया? तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, ती हूं, ते हो, ती हो लगता है। बोलो क्या लगता है? हाँ, ये ताया ताई आते हैं तो ये है। तो इनके अंत में ये, इससे आपको हैबिट बतानी है। अगर मैं कहूं श्रेया घोषाल गाना गाती है, तो क्या ये उसकी एक रूटीन नहीं है? अरे हाँ है ना। वर्षा होती है, क्या ये प्रकृति का नियम नहीं है? अरे अध्यापक पढ़ाता है, ये तो उसका वही है, काम ही बेचारे का। अरे हाँ है ना। तो जो भी बातें अमूमन हुआ करती हैं वो कहां आती है? मन के। तो जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। बातें प्रमाणित है, इसमें आप क्या करोगे? अगर मैं कहता हूं सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में, इसमें आप क्या करोगे? तो प्रमाणित बातें। तो ऐसी बातें कहां आती है? मन के। जब कोई चीज कंटिन्यूअस होती है तो आपकी आंखों के सामने चल रही होती है। मैं पढ़ा रहा हूं, ये कॉपी के पन्ने पलट रही है बच्ची। बोलो हाँ है ना। इसका मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, ये कंटिन्यूअस मोड है, और ये पन्ने पलट रही है, इसलिए ये भी कंटिन्यूअस मोड। मैं अपना काम कर रहा हूं, वो अपना काम कर रही है लगातार, इसका मतलब कंटिन्यूअस। बोलो हाँ या ना। कोई तकलीफ तो नहीं? मैं जा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, पंखा चल रहा है, बच्चे शरारत कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये ड्रॉबैक है जेनजी का। किसका? फोकस नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आपको अगर मेरी बात चुप गई तो ये बहुत बड़ी बात। आगे चलता हूं। मैं जा चुका हूं, मेरा जो काम है वो परफेक्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, चाहे अभी 2 मिनट पहले हुआ हो, अभी हाल ही में निकट भूत की बात कर रहा हूं। मैं ये वाक्य लिख चुका हूं, बताओ 25 साल पहले? नहीं, अभी तो लिखा। अरे अभी तो लिखा हाल ही। तो ये वाक्य हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। और 1 का 2 और 1 के 4 का अंत बिल्कुल एक जैसा होता है, इसमें एक समय दे दिया जाता है। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटे से पन्ने पलट रही, ऐसे वाक्य आते हैं। बोलो हाँ या ना। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है। फिर आप ही कहते हो कि अंग्रेजी मुझे थोड़ी कम समझ आती है। ध्यान से समझ। इसमें वो आती बातें जो अमूमन होती हैं। इसमें आपकी आंखों के सामने काम चल रहा है, इसमें काम पूरा हो चुका है, इसमें सुबह से लेकर 2 बजे से, आधे घंटे से, कोई टाइम से लेकर अब तक चल रहा है। इस वाक्य को कहते हैं पहले का। तो चारों वाक्य रटो। मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा चुका हूं, मैं 1 घंटे से। अगर ये वाक्य ये ना होकर वो होता, श्रेया घोषाल गाना गाती है, तो श्रेया घोषाल गाना गा रही है, श्रेया घोषाल गाना गा चुकी है, श्रेया घोषाल पिछले 10 सालों से गाना गा रही है। अरे हाँ या ना। तो टाइम दे दिया जाता है, तब से लेके अब तक काम चल रहा है, तो वाक्य कौन सा हो जाएगा? वर्षा होती है, वर्षा हो रही है, वर्षा हो चुकी है, वर्षा आधे घंटे से हो रही है। अरे हाँ या ना। ये वाक्य कौन सा हो जाएगा? बोलो पहले का, चौथा। अगर वाक्य बदल के देता हूं, राज परीक्षा देता है, रूटीन लग रहा है, हैबिट लग रही है। राज परीक्षा दे रहा है, अभी काम चल रहा है। राज परीक्षा दे चुका है, ये परफेक्ट हो चुका है। राज 3 घंटे से परीक्षा दे रहा है, इसका मतलब वन का। इन वाक्यों को इनकी फितरत से याद करो। तो पहले के अंत में क्या लोग ऐसे याद करते हैं? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, ती हूं, ते होती हो लगता है। 1 के 2 में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रही हो लगता है। ऐसे भी जो काम चल रहा है वो चल रहा है। इसमें क्या होता है? 1 के 3 में जो काम हो चुका है, तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, चुकी हो, ये सारी बातें आती हैं। लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैं ये वाक्य लिख चुका हूं, ये बातें आती हैं। जो काम परफेक्ट हो गया वो 1 के 3 में। और 1 के 4 में अंत तो क्या रहता है? 1 के 2 वाला अंत रहता है, लेकिन इसमें एक तड़का लगता है, किस चीज का? समय का। ये 1 का 4। इन चारों वाक्यों में आप हूं की जगह क्या कर दो? मैं जाता हूं, मैं गया, पास्ट टेंस हो गया। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा था। मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका था। मैं 1 घंटे से जा रहा हूं, मैं 1 घंटे से जा रहा था। बोलो हाँ है ना। अगर मैं कहता हूं, सपोज कीजिए, राज राज सिगरेट पीता है, क्या ये हैबिट नहीं है उसका? राज सिगरेट पी रहा है, इसका मतलब अभी चल रहा है, धुएं उड़ा रहा है। राज सिगरेट पी चुका है, काम। राज तो बचपन से सिगरेट पी रहा है, इसका मतलब तब से लेके अब तक काम चल ही रहा है उसका। तो राज ने सिगरेट पी, अभी की बात है कि पुरानी? राज ने सिगरेट पी, राज सिगरेट पी रहा था, राज सिगरेट पी, राज 1 घंटे से सिगरेट हो गया ना, धुआं धुआं। आगे चलता हूं। अब आ रहा हूं भविष्य काल में, अभी तक काम हुआ नहीं है, अभी
फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं जाऊंगा, मैं अभी काम करूंगा। रहा हूं, रहा था, रहा थर्ड का टू। चुका हूं, चुका था, चुका। कल मैं आपको इस समय पढ़ा रहा होऊंगा, थर्ड का टू। अरे हाँ है ना। कल इस समय तक मैं आपको पढ़ा चुका होऊंगा, थर्ड का। मैं 1 घंटे से, टाइम भी दिया है और लास्ट में क्या दे रखा है, यानी थर्ड का टू नहीं, अब की बार थर्ड का। बोलो हाँ या ना। भाई मुझे याद हो गया, इत्तेफाक की बात। तो मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा चुका हूं, मैं 1 घंटे से जा रहा हूं, मैं गया, मैं जा रहा था, मैं जा चुका था, मैं 1 घंटे से, मैं जाऊंगा, मैं जा रहा होऊंगा, मैं जा चुका होऊंगा, मैं 1 घंटे से जा रहा। श्रेया गाना गाती है, श्रेया गाना गा रही है, श्रेया गाना गा चुकी है, श्रेया 1 घंटे से गाना गा रही है। श्रेया ने गाना गाया, श्रेया गाना गा रही थी, श्रेया गाना गा चुकी थी, श्रेया 2 बजे से गाना गा रही थी। श्रेया गाना गाएगी, श्रेया गाना गा रही होगी, श्रेया गाना गा चुकी होगी, श्रेया 1 घंटे से गाना गा रही होगी। बोलो हाँ या ना। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। वह पन्ना पलटती है, वह पन्ना पलट रही है, वह पन्ना पलट चुकी है, वह जब से क्लास शुरू हुई तब से पन्ने पलट रहे हैं। उसने पन्ना पलटा, वह पन्ना पलट रही थी, वह पन्ना पलट चुकी थी, वह 1 घंटे से पन्ने पलट रही थी। वह पन्ना पलटेगी, वह पन्ना पलट रही होगी, वह पन्ना पलट चुकी होगी, वह 1 घंटे से पन्ना पलट रही होगी। बोलो हाँ या ना। कोई डाउट किसी को? ये हिंदी के वाक्य हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको आपको इसी क्रम में याद करना है, बेवजह याद करना। क्यों करना है, क्या होगा इससे, वो आगे चल के पता लगेगा। और सकारात्मक की अंग्रेजी बनाने का तरीका क्या है? तो अभी मैं पढ़ा रहा था तब आप सुन रहे थे, अरे हाँ ना। अब मैं यहां कुछ लिखूंगा, उससे पहले आप इसको उतारना शुरू कर दो। ऐसा होता है, जब मैं पढ़ाऊं तब पन्ने पलटो, जब मैं इधर समझाने लगूं कुछ, आप इसको उतारने लगो। समझ? ताकि बाद में आप ये बोल पाओ, अंग्रेजी मुझे थोड़ी सी कमी समझ आए, इसलिए आओ आगे। तो जब काम मैं कर रहा हूं, जब काम मैं कर रहा हूं, तो बेटा फिर इसको आई बोलना चाहिए ना। बोलो, जब काम किसने किया है, आप। फिर तो जब काम मैं कर रहा हूं तो यहां पे क्या आना चाहिए, बोलो, आई आना चाहिए। अब मुझे एक बार ये टेबल मैं भूल गया था थोड़ी सी, 1 की अंग्रेजी करने के लिए आई ऊपर या नीचे? ऊपर 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 ऊपर। लाडू वाडू, वो आपकी प्योर, एस। हाँ जो बेटा याद रखना ही बात। आई के साथ जाने को क्या कहते हैं? सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और मौसम सुहाना दिल दीवाना वर्ब की पहली फॉर्म में, इसको प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट। हाँ जो इसके साथ लाडू वाडू, वर्ब की प्योर, एस। ये लो बेटा अंग्रेजी हो गई, आई गो। कहीं से आई गो, मैं जाता हूं, आई गो। बोलो हाँ या ना। मैं जा रहा हूं, क्या ये 1 का 2 है? तो आई के साथ 1 के 2 में श्रीमती आती थी, MR इज। आई के समक्ष क्या था? अब जो लोग याद करे बैठे उनको तो पता है, वो तो घरे बैठे। और 2 का पहाड़ा है तो वर्ब की पहली फॉर्म में क्या, ING। इसमें कोई लफड़ा थोड़ी। 1 के थर्ड में आई ऊपर वाली टीम या नीचे वाली? ऊपर वाली। तो बड़ा भाई मिलना चाहिए बेटा। आई के साथ बोलो क्या, और 3 नंबर का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बेटा हो गया। बोलो हाँ है ना। मैं 1 घंटे से ये कर रहा हूं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 1 घंटे से कोई पन्ने पे पढ़ रहा था इसमें क्या? तो यहां पे इसी की बीन बजानी है बेटा। बोलो क्या आएगा, आई हैव बीन। और 2 का पहाड़ा, 2 4 2 4 2 4 पहली फॉर्म। कितनी देर से कर रहा हूं, इसके लिए मैं अभी फिलहाल डॉट 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 लगा देता हूं। इसके लिए मैं आपको एक टेबल लिखवाऊंगा सिंस और फॉर की। अभी इस चीज के लिए मैं डॉट 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 लगा के छोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरा प्राइम फोकस इस समय टेंस के वाक्यों को बताने का है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी फाइनाइट वर्ब आएगी। बोलो हाँ ना। इसे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कर ये रही सब। बोलो हाँ ना। ये आपके यहाँ पे फेड है तो कोई दिक्कत नहीं, और ये अगर निकल गई तो दुनिया गोल है। हाँ बोल। दूसरे के पहले में सभी कर्ताओं के साथ एकता दिखाते थे, यहां पर सभी कर्ताओं के साथ लाडू वाडू वर्ब की, वर्ब की
तो बेटा यहां पे आएगी सेकंड फॉर्म, बोलो कौन सी? उर्फ धोखा। आई धोखा देके, ऊपर तो वर्ड नीचे तो उसका छोटा भाई, बोल नहीं रहे हो। और दो का पहाड़ा, मौसम सुहाना, दिल दीवाना, वर्ब की पहली फॉर्म में धाए धाए लगाना, बोलो हाँ या ना। दूसरे के थर्ड में वही आता है जो वन के, इसका पास्ट टेंस आता है। तो हैड, और 3 नंबर का मतलब वर्ब की, शायद इसी की बीन। अरे हाँ या ना? क्या यहां तक किसी को डाउट है? आगे वाला कर दूं? आज आपने मेरा दिल गदगद कर दिया ये बोलकर कि हम कर लेंगे, वरना नकटे ऐसे बैठे रहते हैं भाई, वो देखते रहते हैं, कर रहा है तो करने दो। करो करो, आराम से करो करो। मैं यहाँ कर रहा होता हूँ, बच्चे पन्ने पलट रहे हो। शाबाश। आप वहां करो, मैं यहाँ करता हूँ। आपके जी में ये नहीं होना चाहिए कि ये तो कर ही नहीं रहा कुछ। हाँ, आई भी देखे तो शैलिया विल, वो आपकी प्योर, इसमें शायद बीबी आती थी, बोलो हाँ या ना। शेल बी। और 2 नंबर का मतलब पहली फॉर्म प्लस, इसके बाद इसमें जब बीबी मायके जाती थी, बताना मत। अरे हाँ, शेल के ये है बात है। और 3 नंबर का मतलब वर्ब की, शायद इसी की बीन। अरे हाँ या ना? तो यहां आ जाएगा, बोलो क्या चीज? और दो का पहाड़ा, वो कितनी देर से, कितनी देर से, डॉट 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 डॉट, अरे हाँ या ना? डॉट 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 डॉट, बोलो हाँ। अरे हाँ या ना? मैं ये मिटा दूं, गो वेंट गॉन गोइंग। हाँ जी, ये तो याद है कि नहीं? बोलो याद है कि नहीं? हाँ, तो अब जब टेंस खत्म हो जाएगा तब रट लेना, अभी मत रटना। हाँ है ना? कोई बड़ा अवार्ड दिलवाऊंगा आप लोगों को, भारत रत्न से ऊपर कोई हो तो। आपको क्या लगता है मैं ये कैसे कर पाया होऊंगा? सिर्फ वो सारणी है। अगर सारणी आपके दिमाग में है तो कलम ये लिख पाएगी, और सारणी अगर आपके दिमाग में नहीं है तो आपको अगल बगल में टीपना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। आई वी के साथ में शेल आता है कि विल? अगर यही काम ही कर रहा होता तब क्या लगाते इधर? गो या गोज? इधर ही होता तो इज गोइंग, ही होता तो हैज, ही होता तो हैज बीन, ही होता तो भी, ही होता तो भी, ही होता तो भी, ही होता तो भी, ही होता तो विल। दुनिया है, आई वी में शेल, दुनिया में ही होता तो विल, ही होता तो विल, ही होता तो, बाकी व्यवस्था ऐसी की ऐसी रहती। उतार लीजिए। तो क्या सकारात्मक वाक्य हिंदी वाले रटने पड़ेंगे, बोलो हाँ या ना? तो आपका यहां पे एक धर्म बनता है कि इनको क्या करें बच्चों, रटें। इन वाक्यों को इसी क्रम में रटना है। और अंग्रेजी बनाने के लिए किसकी मदद लेनी है, बोल नहीं रहे हो बेटा? सारणी। उर्फ धोखा में ना आई के साथ वॉज आता है, आई नीचे चला जाता है ना इसलिए। आओ, जब ये वाली बातें आपको पूरी याद हो जाती हैं तो यहां पर आप एक और बात करते हो बेटा, जिसको कहते हैं कौन सा? हाँ जी, बोलो कौन सा वाचक? प्रश्नवाचक वाक्य। पहले सुनी सुन लो, बाद में टिप लेना। प्रश्नवाचक वाक्य जब बनाते हो बच्चों, तो आपको जो निशान डालने होते हैं, निशानदेही करनी होती है, वो शायद इस तरीके से करनी चाहिए, बोलो क्या? इंटेरोगेटिव मार्क यहां लगाते चलो, ताकि आपको मालूम रहे कि आप सकारात्मक नहीं बल्कि कौन सा वाचक, प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण कर रहे हो, क्योंकि ये दिल है कि मानता, इस दिल को मनवाना है।
इसलिए यहां पर क्या लगाना है, तो मैंने हरा रंग उठा लिया। यहां पर आपको सबसे पहले क्या जोड़ना है, बोलो क्या जोड़ना है, कहां जोड़ना है, वाक्य की शुरुआत में क्या जोड़ना है, बोलो वाक्य की शुरुआत में क्या जोड़ना है, मैं बता रहा हूं क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है, बता रहा हूं क्या जोड़ना है, तो कहां जोड़ना है, वाक्य की, और लास्ट में कौन सा वाला चिन्ह आएगा सबके बाद में, हाँ जी, मैंने एक बार लगा दी, आपको कितनी बार लगाना है, 12 बार, बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं जाता हूं, क्या मैं जा रहा हूं, क्या मैं जा चुका हूं, क्या मैं 1 घंटे से जा रहा हूं, क्या मैं गया, क्या मैं पन्ने पलट रही थी, क्या मैं पन्ने पलट चुकी थी, क्या मैं 1 घंटे से पन्ने पलट रही थी, क्या मैं पन्ने पलटूंगी, क्या मैं पन्ने पलट रही होंगी, क्या मैं पन्ने पलट चुकी होंगी, क्या मैं 1 घंटे से पन्ने पलट रही हूँ, इस तरीके से, अरे हाँ या ना। तो ये कैसे बनेगा, क्या माया है प्रभु, एक तो नंबर डालना सीखो पहले, ऊपर हेडिंग क्या रहेगी अब की बार, सारे वाक्यों की शुरुआत में क्या लगाना है, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण करने के लिए सकारात्मक वाक्यों का आधार बनाना होगा, उन सबकी शुरुआत में क्या जोड़ना है, बता रहा हूं क्या जोड़ना, और लास्ट में कौन सा पाचक चिन्ह स्वामी, आम पाचक चिन्ह स्वामी प्रश्नवाचक चिन्ह जोड़ना है, बोलो हाँ या ना। तो हिंदी के तो लपेट दोगे, अंग्रेजी के दो, अंग्रेजी वालों को एफर्मेटिव नहीं कहते, इसको कहते हैं, बोलो क्या, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, बोलो हाँ या ना। इनको बनाने के लिए आपको नंबर कैसे डालने हैं, बोलो, क्या इस तरह के नंबर डाल लेंगे सभी विद्यार्थी, कुछ लोग कहते हैं कि नंबर डालने से क्या होता है, हम तो वैसे ही कर लेंगे, तो आगे के टॉपिक में मारे जाओगे, पंचायती नहीं करनी, जो बता रहा हूं ऐसा। सब में क्या डालना है, बोलो चिन्ना स्वामी। उसके बाद अपने इष्ट देव को याद करो, पहले का पहला और दूसरे का पहला इंटेरोगेटिव में लाडू वाडू, इनको बाद में पढ़ेंगे, बाकी सब में लाडू आते थे, बस लाडू है तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ 1 के 2 में कौन सा लाडू है, एक या दो, एक, 1 के 3 में एक लाडू, 1 के 4 में कितने लाडू, इसको छोड़ दो अभी, एक लाडू, एक लाडू, दो लाडू, एक लाडू, दो लाडू, दो लाडू, 3 लाडू, बोलो हाँ या ना। लाडुओं का प्लेसमेंट होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फिर आप कहते हो मुझको अंग्रेजी कम समझ आती है, लाडू देखने हैं बेटा, इसको बाद में पढ़ाऊंगा, एक लाडू, चल भाई शुरू में कहां ले जाना है, लास्ट में कौन सा पाचक चिन्ह स्वामी, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, इंटेरोगेटिव, तो यहां पे एक लाडू, चल शुरुआत में, बोलो हाँ या ना, लास्ट में क्या आएगा, कितने लाडू, इसको उठवा दो और इनके बीच में टपका दो, हैव आई बीन गोइंग, क्वेश्चन मार्क, बोलो हाँ या ना, क्या बनेगा, हैव आई बीन गोइंग, हैव आई बीन गोइंग, डॉट 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 क्वेश्चन मार्क, इसको छोड़ दो, एक लाडू, दो लाडू, एक लाडू शुरुआत में, एक लाडू, दो लाडू, शुरुआत में एक लाडू, दो लाडू, इसको उठवाओ और दोनों के बीच में टपकाओ, बोलो हाँ या ना, क्वेश्चन मार्क, एक लाडू, दो लाडू, शुरुआत में एक लाडू, दो लाडू, इसको उठवाओ दोनों के बीच में टपकाओ, बोलो हाँ या ना, एक लाडू, दो लाडू, उठाओ बीच में टपकाओ, बोलो हाँ या ना, एक लाडू, दो लाडू, 3 लाडू, इसको उठाओ और हैव से पहले टपकाओ, एक दो तीन, एक दो के बीच में टपकाओ, हैव से पहले टपकाओ, लोगों को टपकाना नहीं आ रहा, तो शेल आई हैव बीन गोइंग, लोग यहां टपका देते, जबकि 3 में कहां टपकाना है, पहले और दूसरे के, तो शेल आई हैव बीन गोइंग, डॉट 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 क्वेश्चन मार्क चिन्ह, बोलो हाँ या ना। कितने वाक्य करोगे टोटल, काउंट करके आप बताओ, काउंट करके कितने वाक्य, कितने हैं टोटल, 22 हैं भाई, 12 ये हैं और ये 10 ही हैं, 2 मैंने छुड़वाए, 24, बोलो कितने हैं, अब मैं कर दूं या आप कर लो, हिंदी के प्रश्नवाचक बना लेना चाहिए और अंग्रेजी का इंटेरोगेटिव बना लेना चाहिए, निशान कैसे डालना है वो मैं आपको बता चुका हूं, अपनी मत चलाना, बहुत चला ली अपनी, फिर आप जा जाके दूसरों को कह के आते हो मेरी अंग्रेजी कमजोर हो, इट हर्ट्स यू नो।
वहां से बातें प्रतिबिंबित होके मेरे पास दोबारा लौट के आती, बहुत बुरा लगता है। हम पाचक चिन्ह स्वामी। मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। सभी योद्धा ध्यान दें। एक तो अंग्रेजी इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए मैंने कौन सा वाक्य छुड़वाया था? वन का वन इंटेरोगेटिव। और एक कौन सा छुड़वाया था? इनके लिए आपको दो कायदे देखने पड़ते हैं। वन के वन में कितनी टीमें पढ़ाई थी बचपन से हमने आपको? आई वी यू दे। और सेकंड टीम में कौन कौन था? रामश्याम ही शी इट। अगर पहली टीम के मेंबर दिए हो तो उससे पहले क्या लगाना है? डू। और अगर सेकंड टीम के मेंबर दिए हो तो उससे पहले क्या लगाना है? डज। क्या डस के पेट में पहले से एस सी एस गिवन है? अगर डस के पेट में एस सी एस ऑलरेडी है तो आपको वर्ब में से क्या हटाना पड़ेगा? कब हटाओगे? जब क्या लगाओगे? इसमें ना तो आता था ना तो हटाना है।
वन के वन में क्या है, आईवी यू दे बहुवचन कर्ता से पहले क्या लगा दो, और अगर वाक्य में कौन हो इनसे पहले क्या लगा दो, और जब कोई डस लेता है तो वर्ब में से एस सी एस को, क्योंकि इसके पेट में ऑलरेडी एस सी एस दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। दूसरे के पहले में देखो सारे कार्यकर्ता साथ में आते थे क्या, अरे हाँ या ना। इनसे पहले आपको कौन सी फॉर्म लगानी है, डू डस की सेकंड फॉर्म कौन सी है, तो इन सबसे पहले डिड लगा देना है, और डिड साक्षात सेकंड फॉर्म ही होती है डू की, इसलिए जो सेकंड फॉर्म आती थी वो कहां बदलनी है, तब बदलनी है जब क्या होगा। इससे क्या शिक्षा मिली कि जब जब डिड आएगा तब तक वर्ब की उसके सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि डिड साक्षात ही सेकंड फॉर्म। तो वन का वन इंटेरोगेटिव आईवी यू दे बहुवचन कर्ता से पहले डू लगा दो, रामश्याम ही शी इट एकवचन कर्ता से पहले जब डज लगा देंगे तो वर्ब में से क्या हटा देंगे, सभी सब्जेक्ट से पहले डिड। कौन सा वाक्य, दूसरे का पहला इंटेरोगेटिव, जब डिड आएगा तो V2 को कहां बदल देंगे, एक बार देखो बेटा, आईवी यू दे बहुवचन कर्ता से पहले क्या लगाना है, डू, क्या पहला हो चुका, दूसरा, दूसरे के पहले में सभी कर्ताओं से पहले, और जब डिड लगेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की, क्या दो वाक्य पूरे हो जाएंगे। एक बार इन दो फायदों को कॉपी में उतार लो, एक तो वन का वन इंटेरोगेटिव और एक टू का वन इंटेरोगेटिव, यही तो दो वाक्य थे जिसमें लाडू वाडू नहीं आते थे, बोलो हाँ या ना। अब लाडू भी आ गए, डू डज और डिड, वक्त वक्त की बात है, हर दिन होत ना एक समान। तो ये दो रूल्स आपको लिखकर याद करने पड़ते हैं, एक तो वन का वन इंटेरोगेटिव और एक टू का वन इंटेरोगेटिव। वन के वन इंटेरोगेटिव में या तो डू या तो डस, और कोई डस लेता है तो क्रिया में से क्या हटाना पड़ता है, दूसरे के पहले में सभी कार्यकर्ताओं से पहले डिड लगाते हो, और जब डिड आता है वो साक्षात ही सेकंड फॉर्म है, इसलिए सेकंड फॉर्म को कहां बदलना है, बोले, बोलो हाँ या ना। हो गया क्या, और इसी के साथ हम आगे चलते हैं बच्चों। तो यहां हम न्याय कर चुके हैं, कहां कहां पर बोलो, डू आई गो, एक हेल्पिंग वर्ब को कहां लाते थे बोलो, एक को कहां लाते थे बोलो, और जब दो होते थे तो इसको उठा के दोनों के, इधर शायद डिड का रूल था, अरे हाँ या ना, यहाँ पे एक होता था तो शुरू में एक होता था, तो शुरू में दो होता था तो इसको उठा के दोनों के, एक होता था तो बोलिए, शुरू में दो होता था तो इसको उठाकर दोनों के, दो होता था तो इसको उठा के दोनों के,
और 3 होता था तो इसको उठा के 1 2 या 2 3, 1 और 2 के बीच में यानी हैव से पहले लाते थे। बोलो हाँ या ना। कितने वाक्य आसान थे? 10 वाक्य आसान थे। इतने रूल याद करने पड़ते हैं सिर्फ। एक तो वन का वन इंटेरोगेटिव और एक, इज द पॉइंट क्लियर? ठीक है। अगर आगे चलता हूं तो बेटा यहां पे अगला वाक्य आता है जिसको आप कहते हैं, बोलो क्या? नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले आप चिन्ह बदलते हो। अरे हाँ या ना? चिन्ह बदलते हो। और चिन्ह कौन सा रहना चाहिए बोलो? इंटेरोगेटिव वाला या नेगेटिव वाला? तो नेगेटिव वाला जो चिन्ह होता है उसको कहते हैं बेटा क्रॉस। बोलो क्या कह दिया? तो अब की बार जो आपको चिन्ह डालने हैं वो इस तरीके से आएंगे बच्चों, क्रॉस वाले, ताकि पता रहे कि आप नकारात्मक वाक्यों का निर्माण कर रहे हैं। इज द पॉइंट क्लियर? जो भी आपके वाक्य बने थे शुरुआत में कौन से वाले थे? सकारात्मक। बोलो हाँ या ना? इन्हीं को बेस बनाना है और इन्हीं वाक्यों में आपको नहीं जोड़ना है। नहीं को कहां जोड़ते हैं? तो जो भी कोई काम होता दिख रहा है, जहां पर क्रिया आ रही है, यहां पे काम कौन सा हो रहा है? जाने का। जहां पे काम हो रहा है बस उसी के पहले आपको क्या इंसर्ट करना होता है? नहीं। बोलो हाँ या ना? इस जा से पहले या तो कबूतर आता था और या फिर नहीं आता है। बोलो क्या आता है? नहीं। कहां लगाऊंगा? जहां पर जाने की बात है। इधर 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 और इधर। बोलो हाँ या ना? क्या हिंदी के नकारात्मक वाक्य पूर्ण हो जाएंगे? इसमें किसी को डाउट तो नहीं? तो इसमें प्लेसमेंट ऑफ नॉट कहां है? जहां पर भी जाने की बात हो, जहां पे कोई काम हो रहा हो, जहां पे क्रिया हो रही हो, उसके पहले हिंदी में क्या लगाना है? कौन से वाक्य पूरे हो गए? इसके बाद मसला आएगा कौन से वाक्यों का? इंटेरोगेटिव तो नहीं, अब की बार नेगेटिव सेंटेंस। बोलिए हाँ या ना? अरे हाँ या ना? नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए क्या ये प्रश्न चिन्ह होना चाहिए? नहीं। क्या होना चाहिए बोलो? बोलिए। तो यहां पर आपका जो निशान आएगा प्यारे बच्चों, पहले देख लो बाद में उतार लेना। यहां पे क्रॉस वाले निशान आएंगे। बोलो कौन से वाले? क्रॉस वाले निशान इसमें आएंगे। यस और नो? अब वाक्य नेगेटिव वाक्य बनेगा तो एक तो इस वाक्य को और एक इस वाक्य को छोड़ दो, इसको बाद में पढ़ेंगे। बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब आते थे क्या? ध्यान से देखो। अगर एक हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद में क्या अटैच करना है? एक हेल्पिंग वर्ब है तो क्या अटैच करना है इसके बाद में? और अगर हेल्पिंग वर्ब कितनी संख्या में हो तो बेटा इसके बीच में अटैच करना है। बोलो क्या? यानी एक लाडू के बाद में नॉट, एक लाडू के बाद में नॉट और 2 लाडू होगा तो बीच में नॉट। आगे चलता हूं, इसको छोड़ दो अभी। एक लाडू के बाद में नॉट, एक के बाद में नॉट, और यहां पे कितने लाडू हैं भाई? दोनों के बीच में क्या आएगा? एक लाडू के बाद में 2 लाडू के बीच में नॉट, 2 लाडू के बीच में नॉट और लाडू 3 होगा तो 1 2 के बीच में क्या चीज आएगी? 1 2 या 2 3? 1 2 के बीच में नॉट, यानी हैव से पहले क्या आएगा? कितने वाक्य बन गए टोटल? ये तो पूरे 12 और ये टोटल 10। बोलो हाँ या ना? तो एक बार इसकी पिक ले लीजिए। ये नेगेटिव वाक्य आपको बनाने हैं। इसमें कितने वाक्य मैंने छुड़वा दिए वो अभी पूरे करता हूं। एक तो 1 का 1 नेगेटिव हमने छोड़ा है और एक 2 का 1 नेगेटिव हमने छोड़ा है। बाकी सब हमने पढ़ लिया। तो इसकी मूल बात क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, एक के बाद में नॉट, 2 होगा तो बीच में नॉट। एक के बाद में नॉट, एक के बाद में नॉट, 2 होगा तो बीच में नॉट। एक के बाद में नॉट, 2 होगा तो बीच में नॉट, 2 होगा तो बीच में नॉट, 3 होगा तो हैव से पहले नॉट। क्या आपको प्लेसमेंट ऑफ नॉट याद होगी? अगर नॉट की प्लेसमेंट याद हो गई तो नेगेटिव वाक्य पूरी तरह हमारे तबाह होते हैं। प्रोवाइडेड ये 2 वाक्य रह गए। बोलो हाँ या ना? तो हमारे जो 2 वाक्य रह गए उनको एक बार ध्यान से देखो। एक तो 1 का 1 नेगेटिव रह गया और एक
बताओ पहली टीम के मेंबर कौन कौन थे भाई? आई, वी, यू, दे, बहुवचन करता, बोलो यही थे क्या? सेकंड टीम के मेंबरान कौन कौन थे, बोलो मेरे साथ? राम श्याम, ही, शी, इट, एक वचन करता, बोलो हाँ या ना? अगर मुझे इनको नेगेटिव वाक्यों में तब्दील करना है तो पहली टीम के बाद में आपको, पहले नहीं बेटा, इन टीम के बाद में लगाना है, बोलो क्या? जबकि इंटेरोगेटिव में शुरू में क्या जोड़ रहे थे? डू, इधर क्या जोड़ रहे थे? लेकिन नेगेटिव वाक्यों में डू के बाद में आएगा नॉट, और कहां आएगा? कार्यकर्ताओं के इधर भी आएगा, बोलो कौन सा नॉट? बोलो कौन सा नॉट आएगा? डज नॉट, बोलो हाँ या ना? क्या डज के पेट में एसईएस गिवन है ऑलरेडी? तो आपको यहां पर वर्ब में से क्या माइनस करना है? लिखो बेटा, वर्ब में से एस या ईएस हटाओ। क्यों हटाओ भाई दीवे? क्योंकि डस के पेट में ऑलरेडी एसईएस आ चुका है, तो इसको यहां से रिमूव करना है। दिस इज रूल 1 का 1 नेगेटिव। और दूसरे के पहले की बात करूं, 2 के 1 नेगेटिव की बात करूं, तो यहां पे सारे कार्यकर्ता एक साथ आते थे, बोलो हाँ या ना? सभी सब्जेक्ट्स एक साथ आते थे, और इसके साथ आपको इंसर्ट करना होता है डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट। क्या ये पास्ट टेंस है बच्चों? डिड नॉट अपने आप में डू की कौन सी फॉर्म है? तो जो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी जमाने में आती थी उसको आपको बदल देना पड़ेगा, बोलो कहां पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदलें। क्यों बदल रहे हैं भाई दीवे? क्योंकि डिड साक्षात वर्ब की, इसलिए इसके सामने सेकंड फॉर्म कहां बदलनी पड़ेगी? एक बार ये 2 रूल उतार लीजिए बच्चे। आई, वी, यू, दे बहुवचन कर्ता के बाद में डू नॉट, राम श्याम, ही, शी, इट एक वचन कर्ता के बाद में डज नॉट, और जब कोई डस लेता है तो वर्ब में से एसईएस को माइनस करना पड़ता है। 2 के 1 नेगेटिव में सभी सब्जेक्ट्स के बाद में क्या लगाओगे? डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट। अगर ये खुद ही सेकंड फॉर्म है तो आपको सेकंड फॉर्म को कहां बदलना पड़ता है, बोलो? फर्स्ट फॉर्म। इज द पॉइंट क्लियर? इन दोनों नियमों को कॉपी में उतार लीजिए प्लीज। तो पूरा नेगेटिव में 2 ही रूल याद करने हैं, बाकी तो प्लेसमेंट ऑफ नॉट है। एक हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, 2 होगा तो बीच में, और 3 होगा तो हैव से पहले नॉट। यस और नो? ठीक है। सो लेट्स कॉल इट अ डे। आज के लिए इतना काफी है। हमने टेंस में क्या क्या पढ़ लिया इसको रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, और घर के लिए आपको मैं थोड़ा होमवर्क दूंगा, क्योंकि ये अप्लाइड ग्रामर का टॉपिक है, जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था भाई, बोलो? टेंस। हमने पढ़ा टेंस, कितने भाइयों की कहानी? तीनों भाइयों के कितने कितने बच्चे बताए थे भाई? क्या इन नंबर और नाम को याद करवाया गया था? फिर हमने एक टेबल याद करी थी जिसमें 4 टुकड़ों में काम हुआ था, बोलो हाँ या ना? पहले में टेंस की पहचान वाले नंबर थे, दूसरे में खिलाड़ियों की फील्डिंग जमाई थी, तीसरे में लाडू बांटने की प्रक्रिया हुई थी, और चौथे में वर्ब की फॉर्म लगाई थी, बोलो हाँ या ना? जब आपको ये बात आ गई थी तब आपने 12 वाक्य बनाए थे, बोलो कौन से वाले? सकारात्मक। फिर आपने 12 क्या कर दिए थे इंग्लिश में उनकी? एफर्मेटिव, बोलो हाँ या ना? फिर आपने बनाए कौन से वाचक? प्रश्नवाचक। कितने बने थे टोटल? 12। फिर आपने 12 की क्या करी? अंग्रेजी में उसको क्या नाम दिया? शायद इसमें आपने 2 नियम अलग से याद किए थे।
एक तो पहले का पहला इंटेरोगेटिव और एक दूसरे का पहला इंटेरो, अरे हाँ या ना। फिर अपन आए थे कौन से वाक्यों पे, नकारात्मक वाक्य। बेटा ये भी संख्या में कितने थे, 12। फिर आपने इनकी अंग्रेजी कर डाली, बोलो हाँ या ना। इनको आपने क्या नाम दिया, नेगेटिव। जब इसको करने की कोशिश करी तो आपको दो नियम अलग से याद करने पड़े, एक तो 1 का 1 नेगेटिव और एक 2 का 1, यानी कुल मिला के कितने रूल रटने हैं आपको, टोटल कितने हैं बोलो। और बाकी सारा काम तो खेल ही खेल है, टेंस में पढ़ाई कुछ नहीं है, खेल ही खेल है। अगर एक बार ये सिस्टम याद हो गया तो टेंसेज आपके बाएं हाथ में, और टेंसेज आपको मैंने बताया चक्रवर्ती सम्राट है। एक बार ये टॉपिक आपके हाथ में आ गया तो आगे बहुत सारे टॉपिक इसी से सद जाएंगे। इज द पॉइंट क्लियर? तो आज की रामायण को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके आगे की माया को हम कल देखेंगे। एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको देखो बच्चों। यहां मुझे एक सेंटेंस दिया है, रानी परीक्षा, रानी परीक्षा देती है। बोलिए क्या लिखा है भाई, रानी परीक्षा देती है। क्या ये जो आइटम है ये 1 का 1 लिख सकता हूं? आपको करना क्या है, तो 12 12 12 12 12 12, इसका मतलब टोटल 72 सेंटेंसेस बनाने हैं, जिनमें से 36 वाक्य हिंदी में बनेंगे और 36 वाक्य इंग्लिश में बनेंगे। अंग्रेजी कैसे बनेगी भाई, रानी एग्जाम परीक्षा को क्या कहते हो, देने के लिए कौन सी वर्ब आती है बोलो, गिव सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म गिवन, और लेने के लिए क्या आता है, टेक सेकंड फॉर्म, टुक, और थर्ड फॉर्म टेकन। तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई, आप कान खोल के सुन लो। अगर मैं कोई प्रेजेंट आप लोगों को दे रहा हूं तो यहां गिव आता है, जब आपसे कोई चीज मैं ले रहा हूं तो टेक आता है। बोलो हाँ या ना। अगर ये कलम मैंने आपको पकड़ा दी तो मैं गिव कर रहा हूं, और कलम मैं आपसे ले रहा हूं तो क्या कर रहा हूं। अगर मैं परीक्षा को दे रहा हूं तो यहां पे मामला उल्टा हो जाता। कान खोल के सुन लो, परीक्षा लेने और देने के मामले में गिव को टेक में बदला जाता है, और टेक को, कोई भी वस्तु दूंगा तो गिव आएगा, कोई भी वस्तु लूंगा तो क्या आएगा। लेकिन परीक्षा देने के लिए गिव नहीं, बोलो कौन सी बात आती है। इसका मतलब वाक्य कैसा बनना चाहिए बच्चों, लेकिन जो इस नियम का जानकार नहीं वो क्या लिख के आता है, गिव्स। इज द पॉइंट क्लियर? अगर मैं अध्यापक हूं और तुम्हारी परीक्षा लेता हूं तो आई डोंट टेक एग्जाम, आई गिव एग्जाम। बोलो बात समझ आ रही है? तो परीक्षा लेने और देने के मामले में गिव को कहां बदलते हो, और टेक को। बाकी कोई भी चीज देनी लेनी हो, दो ना लो ना, तो गिव गिव होगा और टेक टेक होगा। इज द पॉइंट क्लियर? तो आपको इन वाक्यों को पूरा करके लाना है। टोटल सेंटेंस कितने हैं भाई, कल मिलते हैं आपसे। आज की सभा को विराम। थैंक यू।